हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन गलसी और ये फिफ्थ वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की। ठीक है, कैंडल्स, सेटअप्स एंड सिग्नल बार्स। ठीक है, आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है उसको साइड पे रखिए, रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना। ठीक है, तभी कुछ आपको समझ लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम कवर करेंगे ट्रेंड बार एंड ट्रेडिंग रेंज बार्स। ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे सिग्नल बार्स, एंट्री बार्स, उसके बाद बैड सिग्नल बार्स, रिवर्सल बार्स, मल्टी बार रिवर्सल्स, इनसाइड एंड आउटसाइड बार्स, टाइट ट्रेडिंग रेंजेस एज अ सेटअप्स, आई एंड ब्रेकआउट मोड। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज अ सेटअप, फिर बात करेंगे वीक सेटअप, नीड मोर। उसके बाद बात करेंगे सेकंड सिग्नल बार की। उसके बाद करेंगे काउंटर ट्रेंड नीड्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार, अगर काउंटर ट्रेंड नीड्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लाइड है। इसमें देखिए क्या है, एवरी बार इधर अ वन बार ट्रेंड और वन बार ट्रेडिंग रेंज। कोई भी बार होती है अगर वो एक या तो ट्रेंड बार होगी, ठीक है, या तो ट्रेंड बार होगी बिग बॉडी स्मॉल टेल्स के साथ, ठीक है, जहाँ फिर ट्रेडिंग रेंज बार होगी स्मॉल बॉडी बिग टेल्स। अब देखिए जो जो रेड है, रेड बार पे जिस पे आइकन है, ये है हमारी ट्रेंड बार्स। ठीक है, इसकी बॉडी देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी बॉडी है और विक्स जो है वो ऑलमोस्ट बॉडी के बराबर है, बट बॉडी ज़्यादा है तो हमें इसको ट्रेंड बार मानेंगे। ये भी ट्रेंड बार है। ठीक है, ये डोजी बार है। इसमें देखिए जो ब्लूज है ये ट्रेडिंग रेंज बार है। ठीक है, ये वाली क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा कम है, ये भी अपनी ट्रेडिंग रेंज बार है। ठीक है, ये ट्रेंड बार है हमारी, ट्रेंड बार। ठीक है, जे वाली भी ट्रेंड बार है, जे ट्रेडिंग रेंज बार है, जे ट्रेंड बार है हमारी, जे ट्रेडिंग रेंज बार है, जे भी ट्रेंड बार है और ट्रेडिंग रेंज क्योंकि बॉडी स्मॉल है इसकी। ठीक है, तो जहाँ तो बार ट्रेंड बार होती है या ट्रेडिंग रेंज बार होती है। जब भी क्लियर, व्हेन नॉट क्लियर लुक एट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, जब भी क्लियर ना हो तो कॉन्टेक्स्ट की तरफ देखिए। देखिए स्मॉल बॉडी इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज मोर ऑफ अ ट्रेंड बार। अगर स्मॉल बॉडी है और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो उसको हम ट्रेंड बार कंसीडर कर सकते हैं। अब बिगर बॉडी इन साइडवेज मार्केट इज अ ट्रेडिंग रेंज बार। हाँ, अगर साइडवेज मार्केट है और बड़ी बॉडी मिल रही है तो हम उसको ट्रेडिंग रेंज बार ही कहेंगे क्योंकि वो ट्रेडिंग रेंज में है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे बिग बार्स एंड बिग बॉडीज, बिग बार्स एंड बॉडीज बट साइडवेज मार्केट सो ट्रेडिंग रेंज बार। अब ये वाला एरिया देखिए आप, इस एरिया में देखिए बड़ी बुल्स बार है। देखिए बॉडी बड़ी है, बॉडी बड़ी है और दो विक्स भी बड़ी है इसमें। ठीक है, बड़ी बड़ी बार्स हैं पर ट्रेडिंग रेंज में है तो इसका कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आ रहा है, अप साइड अप डाउन हो रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल बार्स बट थ्री, ये वाली चीज़ देखिए आप, स्मॉल बार्स बट थ्री कंसेक्यूटिव बुल बार्स, सो अर्ली बुल ट्रेंड क्लोज अप मिडल विद नो टेल्स ऑफ ब्लो, सो बुल ईगर टू बाय। सो इसमें क्या है, ये वाले एरिया पे अब इस पे ध्यान दीजिए, इस एरिया पे अब इसमें क्या हो रहा है, बुल्स बॉडी आ रही है बड़ी बड़ी बट उसके नीचे देखिए स्मॉल विक है। इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे देखिए विक्स है ही नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हमें देखने को मिलता है कि बुल्स जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में है बाय करने के लिए। अब ट्रेंड बार और ट्रेडिंग रेंज बार, ट्रेंड बार और ट्रेडिंग रेंज बार में डिफरेंट कैसे पता करें। देखिए अगर ट्रेंड बार स्मॉल टेल्स, बॉडी एट लीस्ट 50% ऑफ द बार, रेंज एट लीस्ट एज बिग एज एवरेज, एवरेज रेंज से ज़्यादा बड़ी बार। अब देखिए इसमें देखिए ये वाले एरिया में देखिए आप, इसमें बुल्स जो है ये वाली चीज़, ये हमारी ट्रेंड बार्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टेल्स स्मॉल है, इसके डाउन साइड पे टेल स्मॉल है, बॉडी 50% से ज़्यादा बड़ी बॉडी है, रेंज एटलीस्ट बिग, मतलब नॉर्मल बार है जो उसके एवरेज के आसपास बार्स हमें मिल रही हैं तो इसको हम ट्रेंड बार्स कहेंगे। उसके बाद अब इसकी बात कर लेते हैं, ट्रेंड बार्स इवन दो स्मॉल थ्री और मोर कंसेक्यूटिव बायर बार्स क्लोज बिलो मिड पॉइंट। अब देखिए इस एरिया पे देखिए आप,
बियर्स बार है, ट्रेंड बार्स है क्योंकि ज़्यादातर विक्स जो है वो स्मॉल है, देखिए स्मॉल विक्स है इस एरिए पे। और जो बॉडी है इस कैंडल्स की, ये वाली बॉडी, वो जो है हमारी बड़ी बॉडीज है, ठीक है। तो इसको हम ट्रेंड बार कह सकते हैं। सेम ऐसे ही इस एरिए पे देखिए आप, इस एरिए पे ये कैंडल्स देख रहे हो आप, इसमें विक्स कम दिख रही है हमें, बट बॉडीज जो है वो ज़्यादा हो रही है। बस एक बार है जिसमें हमें ट्रेडिंग रेंज बार मिली, ये वाली ट्रेडिंग रेंज बार इन ट्रेंड। सो जो अब ट्रेडिंग रेंज बार अगर ट्रेंड में मिले तो कंटिन्यूशन पैटर्न हो सकता है वो। अब देखिए जहाँ पे तीन तीन हमारा तीन चार कैंडल्स है, जो बॉडीज बड़ी है बट बीच में ट्रेडिंग रेंज बार भी विक्स भी है, तो इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूशन कह सकते हैं या पाउज कह सकते हैं ट्रेंड में। अब इस एरिया पे देखिए, ये एक सिंगल बार है, ट्रेडिंग रेंज बार है, स्मॉल बॉडी है, प्रोमिनेंट टेल है। टेल्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी है इस एरिया पे, देखिए इस एरिया पे टेल्स ज़्यादा बड़ी है इस एरिया पे, इसके नीचे भी टेल ज़्यादा है, और बॉडी है ही नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये है ट्रेंड बार और ट्रेडिंग रेंज बार के अंदर डिफरेंस। चलिए इसमें देख लेते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में एवरी बार जहाँ तो ट्रेंड बार होती है, जहाँ ट्रेडिंग रेंज बार होती है। ट्रेंड बार्स जो होती हैं ये वाली, इस एरिया पे देखिए, ट्रेंड बार्स क्लोज नियर टॉप और बॉटम, स्मॉल टेल्स होती हैं उसमें, और मैनी विद बिग बॉडीज। अब देखिए इसमें कहीं भी आप देखोगे, इस कैंडल को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको, जो ट्रेंड बार हैं ये वाली सारी, ठीक है, ये वाली भी ये ट्रेंड बार हैं। डोजी इसकी विक्स बहुत कम है, और बॉडी जो है वो ज़्यादा बड़ी है, 50% से ज़्यादा ही उसका बॉडी रेशियो है। अब इस एरिया में देखेंगे, अगर आप इस वाले एरिया में देखोगे, ये वाले एरिया में, इसमें क्या हो रहा है कि बॉडीज जो है ट्रेडिंग रेंज बार फॉर्म व्हेन मार्केट वांट्स टू फॉर्म अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। बिग टेल्स, स्मॉल बॉडीज, अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बार्स, मोस्ट क्लोज इन द मिडल्स, ट्रेंड बार्स क्विकली रिवर्स। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कोई भी बार देख लो उठाकर आप ट्रेडिंग रेंज में, वो छोटी बॉडीज होंगी, ठीक है, और जहाँ तो फिर उसके नीचे विक्स होगी ऊपर नीचे, और जो ट्रेंड बार होगी भी अगर जैसे ये वाली ट्रेंड बार है तो क्विकली रिवर्स होने की ट्राई करेगी। स्मॉल बार बॉडीज होंगी, स्मॉल बार्स होंगी, ठीक है, और इनसाइड बार बहुत बनेगी। अब जो ट्रेंड बार थी क्विकली रिवर्स होगी, जी देखिए इसने ब्रेकआउट दिया बट तुरंत नीचे आ गई इस एरिया पे, ठीक है, ये वाली बार। सो अब इस एरिया पे देखो, ये कोई भी बार उठा के देख लो आप, आपको सभी डोजी मिलेगी या स्मॉल बॉडी बार। तो ऐसे सिनारियो में ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट देखना अच्छा रहता है ऐसे में, ठीक है। टेल्स, टेल्स देखिए, जो टेल्स होती हैं, टेल्स दे आर फेल्ड ब्रेकआउट। जो भी टेल अगर आपको दिखेगी ना, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो फेल्ड ब्रेकआउट है। एवरी टेल वाज वन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बॉडी। कोई भी टेल अगर दिखती है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी एक समय में, बट क्लोजिंग के वक्त वो जो है टेल दिखा दी उसने, ठीक है। एवरी टेल इज देयर फॉर फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट, ठीक है। सो अब देखिए इस ये वाली कैंडल देखो आप, ठीक है, इफ दिस स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज ऑन लो, इट वुड हैव क्रिएटेड अ बिग टेल ऑन टॉप। अब देखो एक समय में ये बार ऐसी दिखेगी, ठीक है, बट उसके नेक्स्ट जब क्लोजिंग होती है तो इस बार पे ध्यान दीजिए, वाज वंस अ स्ट्रॉन्ग बार बट क्लोज ऑन लो एंड क्रिएटेड अ बिग टेल टॉप। अब देखिए कितनी बड़ी जो इसने टेल जो है क्रिएट की है। पहले ये बार ऐसी दिखती थी, ठीक है, बट क्लोजिंग के वक्त ये बार ऐसी दिखी। तो ऑलवेज क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग। अब इसमें देख लेते हैं टेल्स दे आर फेल्ड ब्रेकआउट, जैसे पहले बात की है। एवरी टेल ऑन 5 मिनट चार्ट इज अ फेल्ड ब्रेकआउट। Easier to see failed breakout and reversal if look at 1 minute chart, ठीक है ना। सो एवरी बार देखिए 5 मिनट की कैंडल है, जो जितने भी आपको ये विक्स दिख रही हैं ऊपर की साइड, तो ये फेल्ड ब्रेकआउट है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखना आसान हो जाता है इसको, ठीक है ना, फेल्ड ब्रेकआउट। अब देखिए यही जे फर्स्ट है, जे वाला सिनारियो और जे वाला सिनारियो देखिए आप, ठीक है ना। इसने ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, उसके बाद कैंडल देखिए इस एरिया पे कैसी आई, रिवर्सल बार आई और फेल्ड हो गया ये,
ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर वाले पे देखिए, इस पे दूसरे वाले पे इसने ट्राई किया ब्रेकआउट, इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे की साइड देने को, बट फेल हो गया और रिवर्सल बार आ गई हमारे पास। सेम ऐसे ही है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसने ट्राई किया रिवर्स ब्रेकआउट आने का, ये रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश की इसने इस एरिए पे, बट वो रिवर्स हो गया। और वैसे ही फोर्थ नंबर है ये वाला, इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट किया बट साइडवेज गया उसके बाद। फिफ्थ नंबर पे भी ब्रेकआउट टेल दिख रही है, तो इस पे ये किया इसने, कोशिश किया ब्रेकआउट आने का बट फेल हो गया। वैसे ही ये सिक्स नंबर पे देखिए आप, इसने बहुत बड़ी बड़ी बिग बार बनाई 1 मिनट के चार्ट पर, बट उसके बाद रिवर्स हो गया, तो फेल ब्रेकआउट ऐसे दिखता है 1 मिनट चार्ट में। जस्ट आपको समझाने के लिए है वो, ठीक है। सो सिग्नल बार एंड एंट्री बार्स। अब देखिए, बार व्हेन यू एंटर ट्रेड इज द एंट्री बार। जब भी आप किसी बार पे एंटर करते हो वो एंट्री बार हो जाती है आपकी। आप या तो एंटर करते हो सिग्नल बार, पीछे जो उसकी पहले बार है उसने सिग्नल बार क्रिएट किया हो, उसको हम सिग्नल बार कहते हैं, एंट्री बार अलग है। बेस्ट सिग्नल बार आर रिवर्सल बार्स इफ कॉन्टेक्स्ट इज गुड, ठीक है ना। तो जो सिग्नल बार बेस्ट होती है वो रिवर्सल बार्स, अगर कॉन्टेक्स्ट गुड हो तो वो बेस्ट सिग्नल बार होती है। अब इस एरिया पे देखिए, सिग्नल बार एंड एंट्री बार सिंस बियर विल सेल द क्लोज। अब देखिए यहाँ पे बियर जो है हमारा डोमिनेट्स दिखा रहा है कि बियर है, तो वो सेल द क्लोज, यहाँ पे सेल करेंगे जी। एंट्री बार भी होगी हमारी क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया इस एरिया का, और सिग्नल बार भी होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रही है इस एरिया पे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए सिग्नल बार एंड रिवर्सल बार। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग, इसने फेल्ड ब्रेकआउट दिया इसका, ठीक है ना, ट्राई किया ब्रेकआउट देने का बट रिवर्स हो गया। और ये हमारी होती है सिग्नल बार एंड रिवर्सल बार भी, ठीक है ना। एक तो सिग्नल दे दिया इसने कि हाँ ये रिवर्स हो रही है, और रिवर्सल बार भी इसको काउंट करेंगे। उसके नेक्स्ट उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल पे हम जहाँ पे इस एरिए पे हम अपनी एंट्री करेंगे और अपना ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिग्नल एंट्री बार का ये डिफरेंस है। अब इस एरिए पे देख लेते हैं सेल सिग्नल एंट्री बार। देखिए, सेल सिग्नल बार एंड एंट्री बार सिंस बियर विल सेल द क्लोज, सेल सिग्नल बार डू नॉट हैव टू बी रिवर्सल बार। जो सेल सिग्नल बार होता है उसको रिवर्सल बार होने की जरूरत नहीं है। अब इस एरिया पे देख लीजिए, सेल सिग्नल बार था जहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है ना, ये वाले एरिया पे आप देखो सेल सिग्नल बार था, इसके नीचे हमने एंट्री की, एक टिक इसके नीचे अपना लिमिट ऑर्डर लगाया और वो नीचे गया प्राइस, ये हो गया हमारा सेल सिग्नल बार था। बट जब हमें फोर्थ बार जो क्लोजिंग ऑन इट्स लो मिला, इस लो के नीचे क्लोज हो रही है, तो ये हमारी सेल सिग्नल बार भी होगी, एंट्री बार भी होगी ये चीज, ठीक है ना। अब बाय सिग्नल बार का देख लेते हैं। बाय सिग्नल बार, अब ये देखिए जहाँ पे इस एरिया पे ध्यान दीजिए, ये बाय सिग्नल बार है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये आई 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 पैटर्न बना रहा है, ठीक है। इनसाइड 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 बार, दो इनसाइड बार बनी, जो बड़ी बार थी उसके अंदर ये बार बनी, उसके बाद ये वाली बार, और जो बाय सिग्नल बार है इसके ऊपर वन टिक हम अपने एंट्री करेंगे इस एरिया पे, ठीक है। और अपना जो है हम ट्रेड एंटर कर जाएंगे इस एरिया पे। बट अब ये तो हमारी होगी बाय सिग्नल बार, उसके बाद एंट्री ली है। अब ये देखिए, बाय सिग्नल बार एंड एंट्री बार, बाय सिग्नल बार डू नॉट हैव टू बी रिवर्सल बार। तो रिवर्सल बार होने की जरूरत नहीं है इसको, ये तो रिवर्सल बार थी पर ये रिवर्सल बार नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रही है, तो यही बार हमारी जो है एंट्री बार भी होगी, सिग्नल बार भी होगी। सिग्नल बार्स आर कॉमन, मोस्ट आर अनरिमार्केबल। अब देखिए, नॉट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार, ठीक है। स्किल ट्रेडर कॉन्स्टेंटली सी सेटअप ऑन एवरी बार। जो स्किल ट्रेडर होते हैं किसी भी बार पे अच्छा सेटअप वो अपना ढूंढ लेते हैं। मोस्ट बार ऑन चार्ट आर सिग्नल बार, ज़्यादातर सिग्नल बार ही होती हैं चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से। सो ये देखिए इस एरिया पे देखिए बाय सिग्नल बार, ये स्मॉल डोजी बनी इसकी, ठीक है ना, इसकी हाई पे हम बाय कर सकते हैं, जहाँ फिर एवरी बार इज रीजन टू बाय। अब देखिए ये वाले एरिया पे देखिए आप, ये वाले एरिया पे ये बार क्लोज हो रही है हाई पे, ये भी ऊपर जा रही है, किसी भी बार पे बाय कर सकते हैं। बट ये जस्ट एलिस्ट्रेशन के लिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बाय ही करना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज द की।
ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि एवरी बार इज रीजन टू बाय। अब ये ऊपर जा रही है, हम बाय कर सकते हैं इस एरिया पे। अब देखिए सेल सिग्नल बार जहाँ पे क्रिएट हुआ, अब रेड की बात कर लेते हैं। सेल सिग्नल बार क्रिएट हुआ, डोजी बड़ी बड़ी और सेल सिग्नल, इसके नीचे हम जहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अब प्राइस, अब जो लोअर लो, ये कैंडल ने लोअर हाई बनाया और ये कैंडल ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है ना, कैंडल्स बना रही है। तो एवरी बार इज अ रीजन टू सेल, किसी भी बार पे हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा प्रॉपर जहां होगा इसके ऊपर। स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार्स नॉट कॉमन, ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल बार्स आर रेयर, कभी कभी देखने को मिलती है स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल बार। ओनली 1% ऑफ द बार आर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार्स, ठीक है। और अगर आप वेट कर रहे हो परफेक्शन की तो आप ट्रेड कभी कर ही नहीं पाओगे। सो मैनी गुड ट्रेड्स ये आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाएगी इस चार्ट पे। देखिए नीड गुड कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें तो पहले, वेज और फेल्ड ब्रेकआउट। अब देखिए फेल्ड ब्रेकआउट कैसे है, इस हाई का लेकर इसके हाई के ऊपर अगर हम मार्क करें तो इसका ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, और जहाँ से लेकर और जहाँ तक हमें एक वेज बना रहा है, ठीक है। वेज टॉप बना रहा है और रेंज के हाई के ऊपर है, ट्रेडिंग रेंज के, और फेल्ड ब्रेकआउट भी आ गया है। तो ये हमें एक सिग्नल बार मिल गई। अब इसके सिग्नल बार के नीचे हम जहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा देंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा सेल करने के लिए। अगर जहाँ नहीं सेल करना है नेक्स्ट कैंडल पे, हम इस कैंडल पे भी सेल कर सकते हैं और अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं किसी भी, जैसे इसके हाई के ऊपर ले सकते हो, इसके हाई के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये है सेल बिलो इधर बियर बार, ठीक है। कॉमन नहीं होती है, रेयर होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज, अब इसका मतलब देखिए क्या है। अब स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज, ओपन नियर और अबव क्लोज ऑफ प्रायर बार, ठीक है ना, क्लोज वेल बिलो प्रायर बार्स क्लोज, हेयर बेयरली बिलो। तो अब ये सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई हमारे लिए, क्योंकि देखिए जो इसकी प्रायर बार थी ना, इसका क्लोज कहाँ पे था, ये वाला क्लोज था इसका, ठीक है, इस एरिया पे। इसके आसपास ही ये ओपन हो रही है और क्लोजिंग कहाँ दे रही है, इस कैंडल के नीचे क्लोज दे रही है ये। तो स्ट्रॉन्ग अच्छी सिग्नल बार हो जाती है ये वाली। स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग टेल्स, ठीक है ना, अपर टेल दैट इज अबाउट 1/3 to 1/2 हाइट ऑफ बार। देखिए अब जो विक्स है वो भी मैटर करती है इस एरिया पे, क्योंकि ये बॉडी के हाइट के आसपास ही है, ठीक है। और स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट लोअर टेल, ऊपर तो हमें रिजेक्शन मिल रही है विक्स की, बट नीचे वाली साइड देखोगे तो छोटी सी स्मॉल सी हमें यहाँ पे इस एरिया में विक दिखेगी छोटी सी। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार होती है। स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नॉट मच ओवरलैप, ओवरलैप भी ज़्यादा नहीं कर रही है, ठीक है, नॉट मच ओवरलैप विद प्रायर बार के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है। क्लोज दैट रिवर्सेस क्लोजेस एंड एक्सट्रीम्स ऑफ मोर देन 1 बार, हेयर 1 बार। तो अब देखिए ये जो कैंडल थी ये वाली, इसका आउटसाइड बार, इसका देखिए हाई भी तोड़ा इसने, लो भी तोड़ा, और क्लोजिंग भी लो के आसपास हो रही है प्रीवियस बार की। तो इससे बड़ी सेल सिग्नल बार नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बताती है कि जहाँ पे जो बायर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, जिन्होंने इसके हाई पे ब्रेकआउट में बाय किया था। स्टॉक सेल सिग्नल बार नीड स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू सेलिंग, ठीक है ना। अब देखिए गुड फॉलो थ्रू मिला है इसको, बार आफ्टर सिग्नल बार इज अ स्ट्रॉन्ग एंट्री बार, ठीक है। उसके बाद डोजी नहीं मिली इनसाइड बार, जहाँ रिवर्सल बार नहीं है, अनलेस फॉलो बाय स्ट्रॉन्ग बार्स लाइक इट। अब देखिए जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे सेल सिग्नल बार मिला हमें, उसके बाद क्या आया, हमें लोअर हाई लोअर लो मिलने लगे, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं किसी ने भी ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद हमें इस एरिया पे देखिए, ये वाला जो एरिया है ये वाला, इस पे देखिए हमें कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू है, अच्छी खासी मतलब सेलिंग आई है इस एरिया पे। तो चांसेस आर हाई जो फर्स्ट पुल बैक आएगा उसको भी जो है फॉलो थ्रू सेलिंग मिलेगी। अब बाय की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग बुल्स क्लोज, ठीक है, ओपन नियर और बिलो क्लोज ऑफ प्रायर बार,
क्लोज वेल अबव प्रायर बार्स क्लोज, ठीक है। लोअर टेल दैट इज अबाउट 1/3 to 1/2 हाइट ऑफ द बार, स्मॉल और नॉन एग्जिबिशन अपर टेल। अब देखिए जहाँ पे क्या है, नीड गुड कॉन्टेक्स्ट हमें मिला, ठीक है। पैराबॉलिक वेज मिला, सेल क्लाइमैक्स मिला, माइक्रो डबल बॉटम मिला। कैसे मिला देखिए, पैराबॉलिक वेज फर्स्ट पुश, सेकंड पुश एंड थर्ड पुश, ठीक है। या इसको कह सकते हो, ये हो गया फर्स्ट पुश, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जब हमें वो मिल गया पैराबोलिक वेज। सेल क्लाइमैक्स कैसे मिला, ये जो बड़ी बार है ना, ये मतलब बार्स आई हैं जो, ये स्ट्रॉन्ग बड़ी बार बनी है ये वाली एरिया में, ठीक है, ये वाली बार। तो उसके बाद फॉलो थ्रू क्या मिला, एक अच्छी खासी बुल बार मिली है इस एरिया पे। ये वाली कैंडल देखोगे अगर आप, तो बुल बार मिली है, और उसके ऊपर देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे इस एरिया पे कोई भी विक नहीं है, नीचे विक है इसके, ठीक है। तो इसका जो है अच्छा बाय सिग्नल बार है ये वाली। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल नीड्स फॉलो थ्रू बाइंग, फॉलो थ्रू बाइंग भी चाहिए होगी, ठीक है। नॉट ओवरलैप विद प्रायर बार, ओवरलैप नहीं हो रही है। क्लोज दैट रिवर्सेस क्लोज एंड एक्सट्रीम ऑफ मोर देन वन बार, यहाँ पे एक ही बार है। और उसके बाद फॉलो थ्रू अच्छा है। बार आफ्टर सिग्नल बार इज स्ट्रॉन्ग एंट्री बार, उसके बाद डोजी नहीं थी, इनसाइड बार नहीं थी, रिवर्सल बार नहीं थी, अनलेस फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग बार्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिग्नल बार मिला इस एरिया पे, ठीक है। इसका हाई इसने नहीं तोड़ा, ठीक है, नहीं तोड़ा, कोई इशू नहीं है। अगर हाई नहीं तोड़ा है कोई इशू नहीं है इस एरिया पे। बट उसके बाद ये जो इनसाइड बार बनी है इस पे, बट डोजी टाइप बनी है, बट नीचे देखिए विक्स कितनी बड़ी है, तो चांसेस आ रहा है कि जहाँ पे बायर हैं इस ब्लॉक इसके नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे सेलिंग करना नहीं बनता है इस एरिया पे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली बार देखोगे अगर आप, ये वाली, इसने इसका हाई तोड़ा और पुल बैक लिया इस एरिया पे, और फिर फॉलो थ्रू अच्छी खासी आई इस एरिया पे। देखिए किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है इस एरिया पे, ठीक है ना। इसने तोड़ा है फर्स्ट बार, पर ये फॉलो थ्रू अच्छी आई थी, तो अच्छा फॉलो थ्रू मिला है। वीक सिग्नल बार स्टिल कैन बी गुड। अब देखिए वीक सिग्नल बार नोट ओवरलैप, जैसे पहले बताया कि प्रीवियस बार के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है। जैसे ये कैंडल थी स्ट्रॉन्ग बार, इसने ओवरलैप नहीं किया इसको, ठीक है ना। और क्लोजेस भी अच्छी खासी हो रही है, फॉलो थ्रू भी अच्छा मिला है, अच्छा खासा। अगर वीक सिग्नल बार भी है तो भी हमें अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है अपसाइड डाउन, ठीक है ना, अपसाइड का। अब सिग्नल बार इतनी अच्छी नहीं थी, फॉलो थ्रू भी आपको डोजी मिला, बट स्टिल ये ऊपर गया, तो कई बार हो सकता है ऐसा। अब देखिए वीक सिग्नल बार स्टिल कैन बी गुड। अब देखिए इसमें क्या था हमें, अब बैड सिग्नल बार ऑफन लीड टू गुड ट्रेड्स इफ कॉन्टेक्स्ट गुड है। अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छा है तो सिग्नल बार अगर बैड भी हो कोई इशू नहीं है, चलेगा। द बेटर द कॉन्टेक्स्ट द लेस इम्पोर्टेंट द सिग्नल बार। अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छा है तो हमें सिग्नल बार जो है उसकी जो रेलेवेंस है वो कम हो जाती है। अगर fewer strong signal bars in past 5 years, computer now trade most of the volume, more interested in context bars to the left, especially support and resistance। जो कंप्यूटर्स हैं वो अभी जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो किस में है, कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। वो बार्स को इतना तवज्जो नहीं देते, सिग्नल बार्स को, ठीक है ना। गेट वेरी अब्रप्ट रिवर्सल्स दैट ऑफन क्रिएट बिग ट्रेंड बार, नॉट हेयर विदाउट अ गुड सिग्नल बार। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट इज नेस्टेड वेज बॉटम आफ्टर कंसेक्यूटिव सेल्फ क्लाइमैक्स, जे कॉन्टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। और बाय सिग्नल बार इज बैड, बियर बॉडी, 6th कंसेक्यूटिव बियर बार। अब यहाँ पे क्या है कॉन्टेक्स्ट हमारा, अब देखिए जहाँ पे हमें जे बियर बार मिली, सेल क्लाइमैक्स मिला, सेल क्लाइमैक्स, सेल क्लाइमैक्स, और जे देखिए ये 6 बियर बार है जहाँ पे, ठीक है ना, कंटिन्यूस। बट जहाँ पे फिर भी बाय क्यों करना है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अच्छा है। फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, तो आप थर्ड पुश कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये वेज बॉटम बना हमारा, नेस्टेड वेज बॉटम भी बन रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश और थर्ड पुश, ठीक है। और बाय सिग्नल बार हमारी डोजी टाइप कह लो या वीक सिग्नल बार है, बट ये स्टिल हमारा ऊपर गया, ठीक है ना। वीक सिग्नल बार कैन बी स्टिल गुड, ठीक है ना। अगर आप बाय करना चाहते हैं, इफ वांट टू बाय बट आर डिस्ट्रैक्टेड बाय बैड बाय सिग्नल बार,
कंसीडर्ड स्विचिंग टू बार चार्ट, या तो बार चार्ट में कंसीडर करो, जहाँ फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में, जहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो। शो कॉन्टेक्स्ट बट हाइड अपीयरेंस ऑफ सिग्नल बार, जो हमारी बार चार्ट है ना, वो अपीयरेंस वो हाइड कर देता है बट हमें कॉन्टेक्स्ट अच्छा दिखा देता है। जहाँ तो ट्रेड लो और जहाँ फिर वेट करो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लोज और आप पुल बैक, या फिर स्ट्रॉन्ग क्लोज पे बाय करो या फिर पुल बैक का वेट करो। अब इस चार्ट में देखिए, जो बार चार्ट है इसमें सेम वही चार्ट है, 1 2 3 वेज बॉटम बनाया और इसमें भी सेम वही था। अब इसमें क्या है, जहाँ तो इसके ऊपर बाय कर लो, जहाँ तो ट्रेड लो इस पे, जहाँ फिर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पे बाय करो इस पे, जहाँ फिर पुल बैक, जैसे जहाँ पे पुल बैक आया और इसके हाई के ऊपर बाय कर लो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। वीक सिग्नल बार स्टिल कैन बी गुड। अब देखिए, व्हेन देर इज अ रिवर्सल अप देर इज ऑलवेज अ गुड बाय सिग्नल बार ऑन सम टाइम फ्रेम एंड सम टाइप ऑफ चार्ट। अगर 1 मिनट का चार्ट, इफ 1 मिनट चार्ट हैज 3 और मोर बार क्लोजिंग ऑन हाई, देन कैन ऑलवेज सर्च एंड फाइंड अ टाइम फ्रेम विद अ गुड बाय सिग्नल बार। अब देखिए 1 मिनट का ये चार्ट है हमारा, ठीक है जी वाला। इसमें क्या है, हमारे 1 मिनट के चार्ट में इसमें हमें सिग्नल बार मिला, बट अगर आप वेज बॉटम भी मिला यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बाय नहीं भी करना चाहते हो या कंफ्यूज हो तो कंसीडर करो बड़े टाइम फ्रेम। अब देखिए बड़ा टाइम फ्रेम, ये 10 मिनट का चार्ट है, इस पे बड़े टाइम फ्रेम पे हमें वेज पैराबोलिक वेज कह लो आप, वेज बॉटम में रहा है, इसमें सेम यही चीज़ है, ठीक है ना। जैसे अब 1 मिनट का चार्ट है, जो क्लोज कहाँ हो रहा है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 बार ये वाली है, इसकी हाई पे बाय कर लो या इसकी हाई पे, ठीक है ना। और जहाँ पे देखिए 10 मिनट की एक ही बार बनी है और अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार मिला है हमें, इसकी हाई पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड, और अब थर्ड ये बस। अब बाय रिवर्सल बार मिनिमम नीडेड, ठीक है, बाय रिवर्सल बार मिनिमम नीडेड, क्या क्या चाहिए मिनिमम अगर बाय रिवर्सल बार है। बाय सिग्नल बार टू बाय पुल बैक इन बुल ट्रेंड इज बाय रिवर्सल बार, ठीक है, एंड नीड्स इधर या तो क्लोज होना चाहिए मिड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्लोज ऑफ इट्स ओपन, ओपन के ऊपर क्लोज हो, बुल बॉडी सो बुल रिवर्सल बार एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बुल रिवर्सल बार्स। अब इसमें देखिए बाय रिवर्सल बार एंड बुल रिवर्सल बार सिंस बुल बॉडी। अब देखिए ये वाली जो बार थी ना, ये वाली, ये बुल बॉडी है और इनसाइड बार भी बनी हुई है इस एरिया पे, बुल रिवर्सल बार है, ठीक है, और बाय रिवर्सल बार है, सेम ही है, बुल बॉडी है इसलिए बाय रिवर्सल बार बट नॉट बुल रिवर्सल बार सिंस बियर बॉडी। अब इसमें देखिए हमें पुल बैक मिला इस एरिया पे, ठीक है, अपसाइड गया, अब पुल बैक मिला, बट इसमें हमें मिला तो बाय सिग्नल बार ही है, बाय रिवर्सल बार ही है जी वाली, ठीक है, बट बुल रिवर्सल बार नहीं है क्योंकि बियर बॉडी है इसकी। बाय रिवर्सल बार नॉट ऑल हैव बुल बॉडीज, जैसे अभी पहले बताया कि सभी में आपको बुल बॉडी नहीं मिलेगी इस सीरीज पे, ठीक है। सो इसमें क्या है, these are bi-reversal bars not bull reversal bar. Bull reversal bar is stronger type of buy signal bar, so higher probability of profit. अब देखिए इस एरिया पे ये वाली कैंडल देखिए आप, डोजी टाइप बनी है, क्लोज अबव मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज, इसका मिड पॉइंट क्या है, जो 50% मिड पॉइंट होता है इसका, इसके ऊपर क्लोज हो रही है जहाँ पे ओपन हुई थी, और बट नो बुल बॉडी नहीं है, और एक वीकी है हमें दिख रही है इस एरिया में। बट देखिए कैसे हमें एक अपसाइड ट्रेंड मिला, ठीक है, अपसाइड ट्रेंड मिला। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बुल बॉडी है इस कैंडल पे, बट डोजी बार है, बट फिर भी देखिए हमें अप्स एंड मिला। तो ये चीज है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। बेस्ट बाय सिग्नल बार बुल रिवर्सल बार। अब बेस्ट बाय सिग्नल बार बुल रिवर्सल बार का मतलब क्या है, देखिए लोअर टेल दैट इज अबाउट 1/3 to 1/2 हाइट ऑफ द बार, स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट अपर टेल, ठीक है, ये हमारा बाय सिग्नल। अब देखिए इस एरिया पे देखिए, ये वाले एरिया पे ओपन नियर और बिलो क्लोज ऑफ प्रायर बार, क्लोज वेल अबव प्रायर बार्स क्लोज, नॉट मच ओवरलैप विद प्रायर बार और बार्स, ठीक है ना। तो इस पे देखिए ये कैंडल है जो हमारी ये वाली, ये
देखिए ओपन जहाँ पे हुई नीचे की और क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, और जे इसके ऊपर जो है, जो क्लोजिंग था ना इसके ऊपर क्लोज हुई है। ये देखिए ये क्लोजिंग थी प्रीवियस कैंडल की, इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो अच्छी सिग्नल बार है हमारे लिए ये, ठीक है ना, बाइंग बार। सो गुड फॉलो थ्रू, उसके बाद गुड फॉलो थ्रू बार्स आफ्टर सिग्नल बार है बुल बॉडीज एंड क्लोज नियर हाई और नॉट डोजी इन साइड बार और रिवर्सल बार। अब इसके बाद देखिए ये कैंडल के बाद ये दूसरी बार भी अच्छी मिली, तीसरी भी, फोर्थ भी, फिफ्थ इन साइड बार थी, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, अच्छा हमें जो है बाइंग थ्रू मिला। इसके बाद बेस्ट सिग्नल बार, बेस्ट सेल सिग्नल बार, बियर रिवर्सल बार। अब देखिए ओपन नियर और above close of prior bar, close well below prior bars close, not much overlap with prior bars or bars. Upper tail that is about 1/3 to half height of bar, small or non-existent lower tail. और फॉलो थ्रू गुड फॉलो थ्रू मिला है, बार्स आफ्टर सिग्नल बार है बियर बॉडीज और क्लोज नियर इट्स लो एंड नॉट डोज इन साइड और रिवर्सल बार। अब देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल बार मिला है इस पे, ठीक है ना, क्योंकि रेंज के ऊपर था, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, रेंज के ऊपर हमें मिला सेल सिग्नल बार। उसके बाद फॉलो थ्रू क्या आया, हमें बियर बॉडी मिली और क्लोजिंग अपने इस कैंडल और इस कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है और जे भी कैंडल अपने लो के आसपास क्लोज हो रही है, तो अच्छा खासा हमें जे फॉलो थ्रू मिला है इस पे। सेल रिवर्सल बार मिनिमम नीडेड, अब इसमें क्या है, मिनिमम क्या चाहिए, सेल सिग्नल बार टू सेल पुल बैक इन बियर ट्रेंड इज अ सेल रिवर्सल बार एंड नीड्स इधर या तो क्लोज हो इसके मिड पॉइंट के आसपास, क्लोज जहाँ फिर ओपन के आसपास क्लोज हो, ठीक है ना, बियर रिवर्सल बार है स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ सेल रिवर्सल बार, बियर बॉडी हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है देखिए, एक तो डाउन ट्रेंड है इस एरिया पे, उसके बाद जो सेल रिवर्सल बार है हमारी ये वाली एंड बियर रिवर्सल बार सिंस बियर बॉडी, क्योंकि ये वाली जो है बियर बॉडी थी, ये वाली कैंडल देखिए आप या ये वाली देखिए, ये बियर बॉडी भी है और सेल रिवर्सल बार भी है, क्योंकि लो 1 है ये लो 2 है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो बार है ना, ये सेल रिवर्सल बार है बट बियर रिवर्सल बार नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो बुल बॉडी है, बुल बॉडी है इसकी, ठीक है। और इसको हम बियर रिवर्सल बार नहीं कह सकते, इसको हम सेल रिवर्सल बार कर सकते हैं। इसके नीचे हम क्लोजिंग पे अपना सेलिंग ऑर्डर लगाकर सेल कर सकते हैं। सेल रिवर्सल बार्स नॉट ऑल आर बियर बार्स। अब देखिए सेल रिवर्सल बार नॉट ऑल बियर बार्स मतलब क्या है, देखिए बियर बार 2 बार रिवर्सल, ठीक है ना। अब देखिए ये बियर बार है ये वाली कैंडल, ठीक है, बट उसके बाद हमें एक जो बुल बार है और उसके बाद नीचे ब्रेकआउट जो आया है वो बियर बार ने दी है, तो ये 2 बार रिवर्सल कहलाएगा हमारा। उसके बाद सेल बिलो लो ऑफ बियर बार, इसके नीचे हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे और रिवर्सल हम वेट करेंगे उसका। बुल बॉडी क्लोज अबव मिड पॉइंट नॉट इनफ रीजन टू सेल, ठीक है ना, बुल बॉडी है, एक ही इसके नीचे हम सेल नहीं कर सकते, और दूसरी बार ने जब हमें इस कैंडल बार ने हमें क्लोजिंग दी है इसके लो के आसपास, तो हम सिग्नल इसके सेल पे इसके नीचे सेल कर सकते हैं। दिस इज सेल रिवर्सल बार नॉट बियर रिवर्सल बार, ठीक है। बियर रिवर्सल बार इज स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ सेल रिवर्सल बार, सो हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो क्लोज बिलो मिड पॉइंट। अब इसका क्या है सीन, ये वाली चीज़ का, इसका ये है सीन ये वाली कैंडल का, कि इस पे जो है बॉडी नहीं हमें मिली है बट क्लोज कहाँ हो रही है, इसके मिड, इसका 50% ये है, इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, बस यही है हमारा सेल सिग्नल सेल करने का रीज़न, और ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे भी है ये, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न। 2 बार रिवर्सल देखिए, ब्रेकआउट रिवर्सल्स ऑन नेक्स्ट बार। अब एवरी सिग्नल बार इन अ पुल बैक और फ्लैग इज अ रिवर्सल बार, ठीक है ना, कोई भी सिग्नल बार होती है पुल बैक में, वो या तो फ्लैग होगी या रिवर्सल बार होगी। व्हेन रिवर्सल बार टेक प्लेस ओवर 2 और मोर बार्स इट इज 2 बार रिवर्सल, ठीक है ना। जब भी रिवर्सल 2 बार से ज़्यादा अपना जो है टेक होता है, तो वो 2 बार से मतलब उसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक ही, जैसे ये देखिए
ये वाली कैंडल हमें 2 बार रिवर्सल दिखा रही है। ये बियर बार है बट इसके नीचे विक्स है हमारे, ठीक है। और उसके बाद बुल बार मिली हमें और इसने प्रीवियस बार का हाई तोड़ दिया है, तो हमें ये 10 मिनट के चार्ट पे हमें ये रिवर्सल बार एक ही बार मिलेगी। और देखिए कितनी बड़ी वीक है, तो इसने रिवर्स किया भी है, ठीक है। तो ये बात है। मल्टी बार रिवर्सल, अब मल्टी बार रिवर्सल ब्रेकआउट रिवर्सेस 2 और मोर बार्स लेटर। जो ब्रेकआउट होता है वो रिवर्स हो जाता है 2 या उससे ज़्यादा बार्स के बाद। डू नॉट हैव कंसेक्यूटिव बार, ठीक है। कंसेक्यूटिव बार नहीं हो, मतलब जरूरी नहीं है कि हो। और कैन जस्ट कॉल इट अ रिवर्सल, आप इसको जस्ट रिवर्सल कह सकते हो। ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट दे फॉर्म सिंगल सिग्नल बार, ठीक है ना। अगर हाई टाइम फ्रेम में एक ही बार बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल में हमें बुल ब्रेकआउट मिला और ये रिवर्स हो गया कितनी बार के बाद, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ बार के बाद हमें ये राउंड टॉप बनाया है इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 कैंडल हैं ये वाली, इन्होंने हमें ब्रेकआउट रिवर्स कर दिया इसने। अब बियर ब्रेकआउट रिवर्स लेटर बाय बुल ब्रेकआउट, कितनी बार में रिवर्स हुआ जी, बुल ब्रेकआउट आया, थोड़ी देर स्टॉल किया और जी 2 बार ने कर दिया रिवर्स। अब इस एरिया में देखिए जो बुल ब्रेकआउट आया बट नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी और उसके बाद ये 2 बार्स ने हमारा रिवर्स कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट। 2 बार रिवर्सल्स, ठीक है, 2 बार रिवर्सल ऑन हाई टाइम फ्रेम। अब इसमें क्या है देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है और ये है 15 मिनट का चार्ट। अब ये 2 बार रिवर्सल और मल्टी बार रिवर्सल इज जस्ट अ रिवर्सल बार ऑन सम टाइम फ्रेम, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 बार है हमारी, ठीक है। ये नीचे बियर बार बनी, उसके बाद बड़ी बुल बार, उसके बाद फिर से एक तरह का डोजी कह लो आप, बट क्लोज ऑन इट्स मिड बाउंड के भी ऊपर क्लोज हो रही है, तो अच्छा खासा हमारे पास बाइंग प्रेशर है इस एरिया में। अब यही 3 बार अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें, रिवर्सल बार इज 2 बार ऑन मल्टी बार रिवर्सल ऑन सम स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये एक ही मिलेगी कैंडल, और इसने ही इसके हाई पे बाय किया तो ये रिवर्स कर दिया एक ही कैंडल ने 15 मिनट की चार्ट में, ठीक है ना। सो ये है, चलिए 2 बार रिवर्सल सेम रिवर्सल बार। अब इसका देख लेते हैं क्या है। 2 बार रिवर्सल सेम एज ए रिवर्सल बार, 2 बार रिवर्सल्स ट्रीट देम लाइक एनी अदर सिग्नल बार, ठीक है। दे फॉर्म रिवर्सल बार ऑन हाई टाइम फ्रेम। 2 बार रिवर्सल स्प्रेड ओवर 3 बार्स, बियर ब्रेकआउट, पाउज बार एंड बुल रिवर्सल बार। अब देखिए क्या हुआ, जब बुल ब्रेकआउट आया इस एरिया पे बट दूसरी कैंडल ने रिवर्स कर दिया, तो 2 बार रिवर्सल हो गया ये वाला। उसके बाद ये क्या हुआ, हमारा वेज बॉटम बना, इसने ब्रेकआउट दिया ये वाली कैंडल ने, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट सेकंड ये 2 बार्स ने हमारा रिवर्स कर दिया। अब जहाँ पे 1 2 3 इसने 3 कैंडल ने हमारा ट्राई किया रिवर्स करने का, ठीक है, बट रिवर्स नहीं हो पाया इस एरिए पे। उसके बाद हमारा ये देखिए ये कैंडल थी फर्स्ट 2, रिवर्स करने की ट्राई की बट क्या हुआ, ब्रेकआउट आ गया, उसका फेल हो गया ब्रेकआउट। 2 बार रिवर्सल बार्स ऑन हाई टाइम फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमें दिखने, ट्रीट देम एनी अदर सिग्नल, ठीक है, उनको एनी अदर सिग्नल की तरह ट्रीट कीजिए। ये मैटर नहीं करता कि रिवर्सल 2 या उससे ज़्यादा बार है में हुआ है, अगर रिवर्सल हुआ है तो इसको रिवर्सल ही कहेंगे। अब देखिए इस एरिया पे देखिए आप 1 2 3 4 5, अब 5 बार रिवर्सल है इसको, 2 बार रिवर्सल स्प्रेड ओवर 5 बार, कैन सिंपली कॉल इट अ रिवर्सल, इसको हम रिवर्सल ही कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जे 2 बार है इसको भी हम रिवर्सल कहेंगे, ठीक है। जे बार अप 3 बार अप 3 बुल बार्स, अब ये 3 बुल बार है 1 2 3, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टी बार रिवर्सल मिला है इस एरिया पे हमें, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये 9 कैंडल्स जो हैं इन्होंने हमें रिवर्सल दिया है इन्होंने, और ये जो है 8 बार रिवर्सल है। अगर बार जे फर्स्ट 2 3 4 बार है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी प्रीवियस, बट यहाँ पे क्या हुआ, बार डाउन इज 4 बियर बार कमिंग, 8 बार आफ्टर लेग अप, जो लेग गई ऊपर, इसके बाद 8 बार रिवर्सल आया और स्टिल जस्ट अ सिंगल रिवर्सल बार ऑन सम माइल। अगर इसको हम 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे ना, 30 मिनट चार्ट पे,
तो हमें एक की बड़ी सारी सिग्नल बार मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता। अब जहाँ पे देखिए 2 बार रिवर्सल था, यहाँ पे इस एरिया पे 2 बार रिवर्सल हुआ, जहाँ पे 1 2 3, ये 3 बार रिवर्सल है, 1 2 2 बार रिवर्सल, 1 2 2 बार रिवर्सल, ठीक है। इनसाइड बार आपको पता ही है मोस्टली, बट ये टाइप ऑफ 2 बार रिवर्सल होता है, ये रिवर्सल का ही पैटर्न होता है, एक तरह का कंटिन्यूशन का भी होता है बट रिवर्सल का भी होता है ये, ठीक है। अब इसका क्या होता है, करंट बार इज इनसाइड प्रायर बार। जो करंट बार है ये वाली, ये प्रीवियस इनसाइड प्रीवियस कैंडल के अंदर है, और इसका हाई जो हाई होगा वो प्रीवियस जो हाई होगा प्रीवियस बार का उसके आसपास होगा या उससे नीचे होगा, ठीक है। और लो होगा जो वो उसके आसपास होगा, ये वाला लो है इसका, ठीक है, या तो इसके आसपास होगा या उसके ऊपर होगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो इसको इनसाइड बार कहते हैं हम। अब इनसाइड बार एज अ बाय सिग्नल बार, अगर बाय सिग्नल बार भी इसको हम वो कर सकते हैं कंसीडर्ड, बट कॉन्टेक्स्ट गुड होना चाहिए। आई बी इनसाइड बार इज अ हाई एट और बिलो हाई हो प्रायर बार, जैसे प्रीवियस बार लो इज एट और अबव लो हो प्रायर बार। अब देखिए जहाँ पे आई बी बना है, ठीक है ना, ये वाले कैंडल पे देखिए आप, आई बी इज अ बाय सिग्नल बार टाइप ऑफ 2 बार और मल्टी बार रिवर्सल्स, स्पेशली व्हेन नेक्स्ट सेवरल बार ट्रेस मोर ऑफ बियर बार। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार बिग बॉडी क्लोज ऑन हाई। अब देखिए ये कैंडल है, जो इसका हाई देखिए और इसका हाई देखिए, और इसका लो देखिए और इसका लो देखिए आप, इसका लो देखिए इसके लो के ऊपर है और हाई जो है हाई इसके नीचे, तो इसको इनसाइड बार कहेंगे हम। उसका ब्रेकआउट आया तो हम इसको रिवर्सल कह सकते हैं। तो कितना बड़ा हमें ट्रेंड मिला ऊपर की साइड, ठीक है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट गुड है, पुल बैक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट stayed above prior low, create a higher low double bottom, higher low double bottom। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हमारा ब्रेकआउट आया। अब ये देखिए ब्रेकआउट आया इस एरिया से इस एरिया। अब इसका जो लो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला लो है हमारा, ठीक है, और हाई ये है ब्रेकआउट का जो भी आया। अब ये प्रीवियस जो आप कह सकते हो पुल बैक फ्रॉम अ स्ट्रेट ब्रेकआउट स्टेड अबव प्रायर लो। अब ये लो इसका ये था, अब जो पुल बैक आया है ये देखिए फर्स्ट पुल बैक, ये पुल बैक है हमारा 2 लेग्स पुल बैक। अब ये इसका देखिए जो पुल बैक का जो लो है वो इस लो के नीचे है, ये वाले से, मतलब इससे ऊपर है ना ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हायर लो डबल बॉटम, हायर लो डबल बॉटम कह सकते हो इसको, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। सो हायर लो डबल बॉटम भी कह सकते हो इस एरिया में। चलिए आउटसाइड बार, अब इसकी बात कर लेते हैं। आउटसाइड बार में क्या क्या होता है, आउटसाइड बार में देखिए टाइप ऑफ 2 बार रिवर्सल, ये भी रिवर्सल पैटर्न है। इसका क्या होता है, हाई जो होता है कैंडल का वो जो उसके नेक्स्ट बार होती है वो हाई इसका तोड़ देती है, और इसका लो है जो नेक्स्ट बार उसका लो भी तोड़ देती है, ठीक है ना। सो कैन बी जैसे बताया आपको मैंने, कैन बी ब्रेकआउट एंड एंट्री बार और ब्रेकआउट दोनों समय में ये चीज़ हो सकती है, ये वाली कैंडल। और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इफ प्रायर बार इज अ सिग्नल बार, अगर प्रायर बार जो जे वाली सिग्नल बार हो, प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि हमें जो मूव है डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मिलेगा आउटसाइड बार के, ठीक है। बिग आउटसाइड बार इन फर्स्ट आवर ऑफन स्टार्ट स्विंग ट्रेड, ठीक है ना। अगर पहले ही घंटे में हमें आउटसाइड बार मिल जाए तो हमें स्विंग ट्रेड के अच्छे जो अच्छा पूरा दिन ट्रेंडिंग बार रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस एरिया पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जित पुल बैक आया हमारा नेकलाइन ऑफ डबल बॉटम, ठीक है ना, सडे डबल बॉटम था, ठीक है, ये डबल टॉप था इस एरिया में, ठीक है। ये पुल बैक आया जहाँ से हमें एक आप कह सकते हो कि टेस्ट किया इसने डबल टॉप, पुल बैक आया, ठीक है। अब स्टार्टिंग से देखिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टेस्ट ऑफ मेजर्ड मूव। अब जहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया हमारा,
यहाँ पे बिग बिग आउटसाइड बार बनी है इस एरिया पे, और उसके बाद कुड बी स्ट्रॉन्गर सिंस टेल ऑन द टॉप, जो टेल है उसके स्ट्रॉन्ग मतलब ऊपर है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ऊपर है और नीचे भी है। तो बट क्लोजिंग किसके ऊपर हो रही है, माइक्रो डबल बॉटम क्लोज अबव 2 बार्स एंड फार अबव प्रायर बार। अब ये देखिए, ये इस कैंडल और इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है इस एरिया पे, ये वाली जो आउटसाइड बार है, तो इसका मतलब बायर्स तो हैं हमारे पास, ठीक है ना। और ये जो पुल बैक आया है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पुल बैक जो है हमें और ऊपर के मुंह देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो डबल बॉटम भी बना है। ये देखिए, ये कैंडल नीचे गई, ऊपर गई, फिर से नीचे जाने की कोशिश की बट फिर से ऊपर गई, तो ये माइक्रो डबल बॉटम भी बना दिया इसने, ठीक है। और उसके बाद हमें फॉलो थ्रू भी अच्छा खासा मिला है जी कैंडल का, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी इसकी हाइट होगी ना ये वाले एरिया पे, अगर मैं पूरा क्लियर भी कर दूं आपको, अब इस एरिया से लेकर ये वाली कैंडल है, इसके दोनों के जो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम हाई करें, इस पे मार्क करें अगर, तो हमें एक मेजर्ड मूव मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये वाला मेजर्ड मूव मिला हमें, बिल्कुल मिला, इसने टेस्ट किया यहाँ पे। और जहाँ पे अगर बाय किया था तो हम होल्ड कर सकते हैं कि हमें ऊपर के हायर चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब बिग आउटसाइड बार समटाइम इज अ ब्रेकआउट एंड एंट्री बार। अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसमें क्या हुआ, ये वाली कैंडल देखिए आप, आउटसाइड बार है और इसने देखिए ये वाला हाई भी तोड़ा है इस वाली एरिया पे, ठीक है, लाइन लगाई हुई है, इसने हाई तो तोड़ा इसका। उसके बाद जिन्होंने बाय किया वो ट्रैप हो गए और रिवर्स भी हुआ, और इसने ये वाला लो भी तोड़ा, ट्रेडिंग रेंज का लो तोड़ा। इसके नीचे हम लिमिट ऑर्डर लगा के सेल कर सकते थे या इसके क्लोजिंग पे सेल कर सकते थे। आउटसाइड बार दैट फॉलोड स्ट्रॉन्ग बुल बार्स फेल्ड ब्रेकआउट अबव ट्रेडिंग रेंज, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग रेंज फेल हो गया और नीचे की साइड ब्रेकआउट आ गया, इसके ऊपर हम ब्रेकआउट सेल कर सकते हैं। ईजियर टू सेल पुल बैक, जहाँ पुल बैक पे सेल कर सकते हैं इस एरिए पे, और फ्रॉम अ बियर ब्रेकआउट, जहाँ फिर स्ट्रॉन्ग बियर सिग्नल बार जो होगी हमारी बियर बार, उसके नीचे ये देखिए स्ट्रॉन्ग बियर बार है ये वाली बार, तो इसके नीचे हम बाय अपना सेल सिग्नल ऑर्डर लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, बियर्स वर ईगर टू सेल, क्योंकि बार बिकम वेरी बिग, जो बार थी बहुत बड़ी बन गई, और ये प्रीवियस जो है 30 बार के नीचे क्लोज हुई है। देखिए अब यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसने क्लोज दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। अब क्लोजिंग कहाँ दी है इसने, देखिए 30 बार से भी ज़्यादा की क्लोजिंग इसने दी है, तो बहुत ही ज़्यादा ईगर्स है, बियर्स बहुत ही अग्रेसिवली सोल्ड करेंगे। अब बियर सोल्ड एज अ रिवर्सिंग डाउन बट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग सो दैट दे कैन सेल क्विकली, तो उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी हुआ क्या है इस सीरीज पे, ठीक है ना। अब स्मॉल ट्रेडिंग रेंज नीड्स गुड कॉन्टैक्ट्स फॉर ब्रेकआउट। अब इसका मतलब क्या है, अगर कॉन्टैक्ट्स बैड है देन मोर टाइट ट्रेडिंग रेंज लाइकली, फिर और भी टाइट ट्रेडिंग रेंज मिलेगी और फिर उसमें ट्रेडिंग करना इजी नहीं होता है। अब देखिए जहाँ पे 10 से 20 बार आपको स्पेशली अगर बहुत ही ज़्यादा टाइट है, अब देखिए इसकी रेंज देख लीजिए आप कितनी टाइट है ना, तो बेटर टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है और आगे भी हमें चांसेस है कि वो ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगी, तो ब्रेकआउट का वेट करना इज़ अ बेस्ट पॉसिबल वे। अब देखिए सिग्नल बार समटाइम्स एट एंड ऑफ 2-4 बार ट्रेडिंग रेंज, इसका मतलब देखिए, अब देखिए इनसाइड बार दैट इनसाइड ऑफ प्रायर बार, आई इनसाइड 2 कंसेक्यूटिव बार जो होती हैं उनको इनसाइड बार इनसाइड कह देते हैं, आई पैटर्न। आई ट्रिपल आई जो है वो 3 कंसेक्यूटिव बियर बार्स होती है जो इनसाइड होती हैं उसके, और आई इनसाइड आउटसाइड इनसाइड बार, उसके बाद ये है OIO आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड। अभी इसमें देखिए एग्जांपल है, जे वाली जो बार है जे इनसाइड बार है, क्यों, क्योंकि ये इसके नीचे, इसका जो हाई एंड लो है इसके नीचे है, और जे वाली बार है जो हमारी, इसका हाई एंड लो प्रीवियस 2 बार के जो अंदर है, तो इसको आई पैटर्न बोलेंगे हम। जे ओनली इनसाइड बार एक होती है, उसके नेक्स्ट बार अगर मिलती है वो भी इनसाइड होती है, तो हमें आई पैटर्न बोलते हैं उसको। अब ये आउटसाइड बार ये वाला देखिए, इसका हाई एंड लो देखिए, आउटसाइड बार
एंड ओ आई ओ, आउटसाइड बार भी है ये वाली और ओ आई ओ पैटर्न भी है। क्यों? क्योंकि देखिए इसने ये वाली चीज़ का और ये वाली चीज़ का आई, इसको हम आउटसाइड बार बोलेंगे, ये इनसाइड बार बन गई हमारी ये वाली बार, और ये फिर से हमारी आउटसाइड बार बन गई ये वाली। ठीक है, चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। अब देखिए इस पे देखिए आई ओ आई, अब ये आई ओ आई क्यों है? देखिए इनसाइड बार बनी, आउटसाइड बार बनी और फिर से इनसाइड बार, तो आई ओ आई, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड। और उसके बाद ये वाली भी इनसाइड बार है, तो इसको हम आउटसाइड, ये वाली आउटसाइड इनसाइड नहीं, ये वाली इनसाइड बनी, ये आउटसाइड बनी, ठीक है, ये वाली इनसाइड बनी और ये वाली इनसाइड बनी। ठीक है, और आई आई पैटर्न तो आपको पता ही, ये वाला आई। ठीक है, सो ये है सिग्नल बार्स। अब इनसाइड बार आई आई जो पैटर्न है आफ्टर एंड इनसाइड बार, अब देखिए ये इनसाइड बार है ना, आई आई पैटर्न है, इसका देखिए हाई एंड लो, और इन दोनों का हाई एंड लो देखिए दोनों अंदर है इस बार के, तो इनसाइड बार है, कंसेक्यूटिव इनसाइड बार्स हैं। और इसका देखिए हाई एंड लो, इसका हाई एंड लो देख लीजिए आप, और इसका हाई एंड लो देख लीजिए, तो इनसाइड बार है, तो एक तरह का ट्राइंगल होता है ये वाला पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे। चलिए आउटसाइड इनसाइड बार आफ्टर आउटसाइड बार, तो आई 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 ओ आई देखिए डिपेंड करता है, ये देखिए इनसाइड बार बनी, उसके बाद इस कैंडल ने आउटसाइड बार बनाया और फिर से इनसाइड बार बनी इस एरिया पे। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनसाइड बार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, तो एक तरह का कंटिन्यूशन पैटर्न भी कह सकते हो, रिवर्सल भी कह सकते हो, या ब्रेकआउट मोड भी कह सकते हो इसको। आउटसाइड बार extends above and below prior bar. Any small trading tight trading range can be signal bars but need context. Context चाहिए ही चाहिए. Very common in trading ranges but most lead to more trading ranges. ठीक है ना, कॉमन होता है ट्रेडिंग रेंज में आउटसाइड बार आपको देखना, बट वो ज़्यादातर वो ट्रेडिंग रेंज को ही लीड करता है। अब देखिए यहाँ पे आउटसाइड बार इनगल्फ प्रायर बार रेंज, अब देखिए आउटसाइड बार है, इसने प्रीवियस जो बार थी इसको दोनों तरफ से इंगल्फ कर दिया है। ठीक है ना, दोनों तरफ से इसका हाई एंड लो दोनों तोड़ के क्लोजिंग हो रही है उसके हाई पे। अब ये वाली बार भी देखिए इसके अंदर है ये वाली बार, तो ये भी आउटसाइड बार है, ये भी आउटसाइड बार है इसके अंदर। ठीक है ना, ये भी आउटसाइड बार है, कितनी बड़ी बार है। ठीक है, बट उसके बाद प्राइस एक्शन देखिए आप, ज़्यादातर ट्रेडिंग रेंज में है, बस मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभी आपको मूव मिल जाता है। ठीक है, इनसाइड बार देखिए, ये देखिए इनसाइड बार, बट ट्रेडिंग रेंज में हो रहा है आउटसाइड बार। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। आई बी आई 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 ओ आई ओ बी कॉमन स्पेशली इन ट्रेडिंग रेंज, आपको कॉमन मिल जाएंगे ये पैटर्न ट्रेडिंग रेंज में। स्मॉल ट्रेडिंग रेंज कैन बी ए सिग्नल बार्स बट नीड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, आपको बार पे बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी है, कॉन्टेक्स्ट पे देखना है ज़्यादा ध्यान। अब देखिए इनसाइड बार ये वाली बनी विद प्रायर बार रेंज, इनसाइड बार बन गई ये वाली। उसके बाद ये देखिए ये कौन सा बना, आई ओ आई पैटर्न बन गया, ये आई आई बार बन गया पैटर्न। ठीक है, ये इनसाइड बार बन गई, ये भी इनसाइड बार बन गई, ये आउटसाइड बार बन गया, ये भी आउटसाइड बार, ये भी आउटसाइड बार, ये भी आउटसाइड बार। ये कौन सा बना, आई ओ आई पैटर्न बन गया ये वाला। ठीक है, ये कौन सा बना, इनसाइड बार। ये कौन सा बना, आई आई पैटर्न। ये आई बी इनसाइड बार बन गया, ये इनसाइड बार बन गया, ये आउटसाइड इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउट, ये कौन सा, इनसाइड बार इनसाइड बार। ठीक है, तो ये है स्मॉल ट्रेडिंग टाइट ट्रेडिंग रेंज कैन बी ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। कॉन्टेक्स्ट इज ऑल बार्स टू द लेफ्ट, ये चीज़ देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। इवन दो स्मॉल पैटर्न इफ कॉन्टेक्स्ट गुड कैन गेट ब्रेकआउट, अगर पैटर्न स्मॉल है कोई इशू नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट अगर अच्छा है तो ब्रेकआउट मिल सकता है। गुड कॉन्टेक्स्ट मीन रीजनेबल टू एक्सपेक्ट स्विंग ब्रेकआउट एट स्टार्ट ऑफ ट्रेंड, अगर कॉन्टेक्ट अच्छा है तो ब्रेकआउट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हमें मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, इनसाइड बार पैटर्न बना। ठीक है ना, आई आई पैटर्न इस बार के अंदर,
तो इसका क्या है, इसका ब्रेकआउट आया तो इस एरिए पे हम सेल कर सकते हैं, इस एरिए पे, ठीक है, सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, 1 2 3, 1 2 3 एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, लेट इन अ बुल ट्रेंड, पॉसिबल फाइनल फ्लैग भी बन सकता है। अब ये बुल ट्रेंड आया हमारा अप साइड और उसके बाद हमें फाइनल फ्लैग मिला, ये वाला एक्सपेंडिंग ट्राइंगल फाइनल फ्लैग हो सकता है। उसका ब्रेकआउट आया बट वो फेल हो गया इस एरिए पे, ये फेल ब्रेकआउट है, और उसके बाद रिवर्सल। स्मॉल टाइट ट्रेडिंग रेंज कैन बी ट्रेंड रिजम्पशन सेटअप फ्लैग, फ्लैग भी बन सकती है स्मॉल टाइट ट्रेडिंग रेंज। इवन दो स्मॉल पैटर्न अगर कॉन्टेक्स्ट गुड है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। कॉन्टेक्स्ट अगर आपका अच्छा रहता है तो आप स्विंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है आपको। पुल बैक इन ट्रेंड टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड मिला, पुल बैक आया और उसका ब्रेकआउट मिला इस एरिया पे, ब्रेकआउट आया, उसने यहाँ पे इस एरिया पे देखिए टेस्ट किया ब्रेकआउट। उसके बाद पैटर्न कौन सा बना रहा है यहाँ पे, इनसाइड बार, आउटसाइड बार और इनसाइड बार, ठीक है। इसका हाई टूटा, इस एरिया पे हम बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इसके नीचे। अगर छोटा रखोगे चांसेस आर हाई, अगर यहाँ पे रखोगे तो हिट होने के ज़्यादा चांसेस है। बट रिस्क रिवॉर्ड देखोगे अगर आप, तो देखिए कितना बड़ा रिस्क हमें रिवॉर्ड मिला है इस एरिया पे, ठीक है। आफ्टर बिग लेट ब्रेकआउट कैन लीड टू रिवर्सल, इसका मतलब क्या है, अगर बैड कॉन्टेक्स्ट है, ब्रेकआउट लेट इन ट्रेंड इज पॉसिबल एग्जॉशन एंड रिवर्सल हमें मिल सकता है। इसका मतलब देखिए अगर हमें ट्रेंड मिल रहा है इस एरिए पे और उसके बाद हमें ये देखिए कितनी बड़ी आउटसाइड बार मिली लेट इन द ट्रेंड। अब ट्रेंड में देखिए ये छोटी छोटी बार हमें मिल रही है, हायर हाई हायर लो बना रही है ये, ठीक है ना, हायर हाई हायर लो बना रही है, और उसके बाद लेट इन द बुल ट्रेंड हमें एक ही बार मिल रही है और उसके बाद फॉलो थ्रू देखो क्या है, बियर डोजी बार, ठीक है ना। बट उसके बाद क्या बना, आई 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 पैटर्न, इनसाइड बार इनसाइड बार इनसाइड बार, ठीक है ना, इस बार के नीचे। तो ये बट फॉलोइंग बिग बुल बार लेट इन बुल, तो ये एग्जॉशन बार कहलाती है ये वाली, जी जो अगर लेट इन द ट्रेंड मिले तो हमें इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉशन गैप बोलेंगे या एग्जॉशन बार बोल सकते हो आप, एग्जॉशन बार। और इसका चांसेस होते हैं कि इसके लो के आसपास हमें दोबारा मार्केट लेके जा सकती है, और वैसा ही हुआ, बट यहाँ पे देखिए ज़्यादा ही नीचे गई मार्केट, ठीक है। बैड कॉन्टेक्स्ट इन 10+ बार टाइट ट्रेडिंग रेंज, ठीक है ना। मीनिंगलेस पैटर्न्स, अगर मीनिंगलेस पैटर्न हो जाते हैं, अगर ब्रेकआउट नॉट लाइकली सून, ब्रेकआउट जल्दी नहीं मिलता है, अगर 15 बार से ज़्यादा है, देखिए अब इस एरिया पे देखिए आप क्या हो रहा है, इस एरिया पे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, इसका ये रेंज है हमारी, ठीक है, और उसके अंदर अगर पैटर्न मिल रहा है तो क्या हम रिवर्स करेंगे, इसमें रिवर्स करने के लिए कुछ है ही नहीं है, ना तो हमें बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ना बुल्स ज़्यादा, तो रिवर्स क्या होगा इस एरिया में, कुछ भी नहीं होगा। चांसेस आ रहा है आगे भी हमें उतनी ही टाइट ट्रेडिंग रेंज मिलेगी, क्योंकि छोटी बार्स हैं और हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का, ठीक है। तो नथिंग टू रिवर्स और रिज्यूम, कोई भी रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं है, ना रिज्यूम करने के लिए कुछ है। टाइट ट्रेडिंग कंटिन्यू रहती है, क्योंकि इनर्शिया होता है मार्केट, जो कर रही है वही करती रहती है ज़्यादातर टाइम, रिगार्डलेस ऑफ एनी सेटअप विद इन इट। अब आउटसाइड बार ऑफन इज अ ट्रैप, अब आउटसाइड बार ऑफन कई बार ट्रैप भी होता है आउटसाइड बार का, ठीक है ना, ये ट्रैप भी हम कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है अगर आउटसाइड बार मिलती है। एक तो कॉन्टेक्स्ट अच्छा चाहिए, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा चाहिए, और बार इज़ ऑफन बिग, सो स्टॉप इज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है आउटसाइड बार का, और रिस्क भी बड़ा हो जाता है अगर आउटसाइड बार मिलती है। अब देखिए जहाँ पे बिग बार है, सो स्टॉप आपका बहुत बड़ा हो जाए, अगर जहाँ पे बाय करोगे स्टॉप देखिए कितना बड़ा है, और रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, वो रिवॉर्ड आपको लेस मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब ये बियर बार आ रही है तो रिवर्स हो जाएगा ऊपर, सो नीड हाई प्रोबेबिलिटी टू ऑफसेट रिस्क ऑफ स्टॉप एंट्री, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी मोर लाइकली सेलर। अब देखिए ये बियर बार है और अगर आउटसाइड बार मिली तो आपको क्या लगता है वी बॉटम बनेगा, जी ऐसे प्राइस जाएगा, नीचे आया और ऐसे चला जाएगा, बहुत ही कम चांसेस होते हैं।
आउटसाइड बार ऑफन बेटर टू यूज लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है ना, अगर आउटसाइड बार रहा है तो लिमिट ऑर्डर चूज कीजिए। अब आउटसाइड बार ज़्यादातर पार्ट होता है ट्रेडिंग रेंज का, तो सबसे अच्छा क्या है, बाय बिलो बियर आउटसाइड बार इफ टाइट रेजिंग और बुल, और सेल करना है बुल आउटसाइड बार का अगर टाइट रेजिंग रेंज है या बियर बार है। अब उल्टा करना है, इसमें क्या करना है, देखिए अब हमारा ये क्या है, बुल बार है, बुल ट्रेंड है, पुल बैक आया इस एरिए पे, पुल बैक आया, ठीक है, डबल बॉटम टाइप बनाया इसने, तो चांसेस आ रहा है कि इसके नीचे बायर्स है, और आउटसाइड बार हमें बियर्स बार मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये वाली, ये बियर आउटसाइड बार मिली है, इसका हाई देखिए और प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो देखिए, तो इसने तोड़ा इसका लो, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल नहीं करना है हमें, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। चांसेस आ रहा है कि डबल टॉप बनाए, यहाँ पे एम पैटर्न बनाए और नीचे जाए, बट ज़्यादातर चांसेस होता है अगर बुल ट्रेंड है तो कंटिन्यू रह सकता है वो सेकंड लेग के लिए। बियर आउटसाइड डाउन बट बॉटम ऑफ बुल फ्लैग, सो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कैंडल के नीचे हम अपना जो है लिमिट ऑर्डर लगाएंगे बाय के लिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर हाई चाहिए तो स्टॉप आपका ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, अगर लो चाहिए तो स्मॉल रख सकते हो, बट स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं उसमें। आउटसाइड बार कैन बी पार्ट ऑफ 2 बार रिवर्सल, जो आउटसाइड बार है 2 बार रिवर्सल हो सकता है। आउटसाइड बार आपका अगर कॉन्टेक्स्ट गुड है, अगर गुड टू बाय अबव बुल ब्रेक, बुल आउटसाइड बार इन बुल ट्रेंड, गुड टू सेल बिलो बियर आउटसाइड बार इन बियर। अब जहाँ पे क्या है, बुल ट्रेंड है, प्रोबेबली ये देखिए हमें बियर बार मिली, बट उसने यहाँ पे ये देखिए इसका हाई एंड लो देखिए और इसका हाई एंड लो, तो ये आउटसाइड बार बनी, इसके हाई पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस एरिए पे। आउटसाइड बार इन बुल फ्लैग, क्योंकि बुल फ्लैग है, क्योंकि बुल ट्रेंड है, ठीक है, और 2 बार रिवर्सल भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना, 2 बार रिवर्सल। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखिए हम। अब इस पे देखते हैं आई ब्रेकआउट मोड, ठीक है ना, जो आई पैटर्न होता है ब्रेकआउट मोड होता है ज़्यादातर। अब देखिए इस पे क्या है, अब देखिए ये बुल ब्रेकआउट है और इनसाइड बार बनी आई, ठीक है, इसके अंदर आई पैटर्न बना है, तो ट्राइंगल टाइप होता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी इनसाइड बार बनी है, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई देखिए आप, ट्राइंगल टाइप है, तो हमें चांसेस होता है कि बियर ब्रेकआउट मोड है, ट्राइंगल होता है छोटे टाइम फ्रेम में, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये देखिए जहाँ पे जे आई पैटर्न बना, तो जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, और जहाँ पे आया आई पैटर्न, तो जहाँ से ट्रेंड अपसाइड गया, मतलब रिज्यूम हुआ, ठीक है ना, क्योंकि बुल ब्रेकआउट था ओवरऑल। अब देखिए वही चार्ट है, आई ट्रायंगल ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। बुल्स जो होते हैं वो बाय करते हैं 1 टिक, यानी 1 टिक इसके ऊपर आई पैटर्न, फेल्ड बियर ब्रेकआउट बिलो टाइट ट्रेडिंग रेंज, हाई टू बुल फ्लैग, ABC पुल बैक आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो ये 60 मिनट चार्ट पर है, जो जे वाला पैटर्न आप देख रहे हो 60 मिनट पे। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 5 मिनट पे, तो ये ऐसा दिखाई देगा, एंट्री प्राइस फॉर ट्रेडर बाइंग ऑन ब्रेकआउट ऑफ 60 मिनट आई, तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं, ये एंट्री प्राइस है हमारा, ये वाला एंट्री प्राइस है। और ट्राइंगल है 5 मिनट चार्ट पे, जहाँ तो इसके ऊपर एंट्री कीजिए, जहाँ वेट कीजिए ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट जहाँ पे मिला स्टॉप लॉस इसके ऊपर। सो देखिए इसमें क्या था, ये बुल ब्रेकआउट आया, ये पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक 1 लेग, सेकंड लेग, और ये हमारी सेकंड लेग, ठीक है ना, पुल बैक आया 1 लेग, सेकंड लेग, और फिर से हमें ट्रेंड रिजप्शन मिला। टाइट ट्रेडिंग रेंज, हायर प्रोबेबिलिटी फाइनल बार इज इन करेक्ट डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, फाइनल फ्लैग बाय सेटअप, गुड कॉन्टेक्स्ट फॉर बुल्स, फेल्ड ब्रेकआउट बिलो ट्रेडिंग रेंज, एंड स्टिल अबव बॉटम ऑफ बुल ट्रेंड। अब इसमें क्या है, इस एरिया पे ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल इसमें देखिए हमें बुल ट्रेंड मिला, ऊपर की साइड गया, हमारा प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, ट्रेडिंग रेंज टाइट है हमारी, बट इसको हम एज अ पुल बैक कह सकते हो, ठीक है ना।
फाइनल फ्लैग सेटअप, बाय सेटअप कह सकते हो, जहाँ पे बाय कर सकते हैं कहीं पे भी इस एरिया पे, बट स्टॉप लॉस नीचे जाएगा, जहाँ जाएगा जहाँ जाएगा, ठीक है ना, और जहाँ फिर जहाँ जाएगा। प्रॉफिट हुआ इस एरिया पे, उसके बाद वेज बना, वन पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, वेज बना, रिवर्सल आया, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे इस एरिया पे आई बॉटम बना इस एरिया पे, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, तो आई पैटर्न बना इसके हाई पे, इस एरिया पे हम बाय कर सकते हैं इस एरिया में, ठीक है ना। फाइनल बार ऑफ स्मॉल टाइट ट्रेडिंग रेंज, बाय सेटअप इज अ सिग्नल बार एंड व्हेन बाइंग बेस्ट व्हेन स्ट्रॉन्ग बुल बार। अगर बुल बार देखिए जी स्ट्रॉन्ग थी इनसाइड बार की, इसके ऊपर बाय करते अच्छा हमें मूव मिला, हाई के ऊपर गया यहाँ पे, और अब ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे है, और इस पे आई टॉप हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। इसमें क्या हुआ, हमें मेजर ट्रेंड रिवर्सल इसलिए मिला क्योंकि जब हम सेलिंग करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है अगर स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार मिले। तो यहाँ पे ये बार जो है हमें मिली ये वाली, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार मिली और गुड साइज बियर बॉडी भी है एंड क्लोज भी नीचे हो रही है लो के आसपास, तो इसके नीचे हम इस एरिया पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हमें इस एरिया पे। अब देखिए आई कैन बी डिसपॉइंटमेंट इन बाय द क्लोज बुल ट्रेंड, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इन स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मैनी बुल्स बाय बुल क्लोजर्स बट क्विकली टू एग्जिट, क्योंकि इफ डिसपॉइंटमेंट फॉलो थ्रू, अगर आप इस एरिया पे बाय कर रहे हो हाई पे, देखिए कितना बुल ट्रेंड है, हाई पे ऐसे बाय तो नहीं करेंगे, बट अगर किया भी है बाई चांस बाय द क्लोज बुल ट्रेंड, तो इसमें क्या है डिसपॉइंट हो गए क्योंकि ये बैड फॉलो थ्रू मिला, इनसाइड डोजी मिली, वो भी बियर बार, फिर से इनसाइड बार, तो इसका चांसेस है कि जल्दी से हमें इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार हमें आई पैटर्न मिल गया बियर बॉडीज के साथ, तो बैड फॉलो थ्रू है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे अगर फंस भी गए हैं। तो आई कैन बी फाइनल फ्लैग, तो ये फाइनल फ्लैग भी हो सकता है हमारा, और अगर आई इज टाइट बैलेंस बिटवीन बुल्स एंड बियर्स एंड इफ फ्लैग ऑफन इज अ फाइनल फ्लैग मार्केट वांट्स टू रिटर्न टू बैलेंस प्राइस्ड, इफ फाइनल फ्लैग स्मॉल फील्ड ट्रेंड ब्रेकआउट कैन लीड टू बिग ट्रेंड रिवर्सल, तो हमें जहाँ पे रिवर्सल भी मिल सकता है इस एरिया में। डिसपॉइंटेड बुल्स ट्राई टू एग्जिट एट ब्रेक इवन, अब जिसने यहाँ पे इस एरिया पे बाय किया, अब तो वो तो डिसपॉइंट हो गया कि यार मेरा लॉस होगा, पर वो क्या करेगा इस एरिया पे दोबारा जैसे प्राइस आएगा वो निकलने की कोशिश करेगा। अब फेल्ड ब्रेकआउट अबव आई जो आई पैटर्न था उसके ऊपर हमें फेल्ड ब्रेकआउट मिला, बाय द क्लोज जो है वो डिसपॉइंट हो गया, अनदर बियर बार मिल गई। अब जहाँ पे देखिए ऊपर गया बट बियर बार, ये वाली बियर बार मिली हमें, ठीक है, तो वो एग्जिट किए हैं जहाँ पे ब्रेक इवन में, तभी वो इतनी बड़ी बिक बनी है जिन्होंने जहाँ पे बाय किया था। अब ट्रैप जो बुल ट्रैप हो चुके हैं वो क्या है, अभी वो अगर गिव अप कर देते हैं तो कैन गेट अ बियर ट्रेंड, अगर बुल्स गिव अप करेंगे तो रिवर्सल हमें मिलेगा। इसमें क्या हुआ, बुल्स ने ट्राई किया ब्रेक इवन निकलने का, ये देखिए, बट डिडेंट गेट अबव एंट्री प्राइस, सो लिमिट ऑर्डर्स नॉट फिल्ड। अब जिन्होंने इस क्लोजिंग पे बाय किया है इस कैंडल पे ध्यान से देखिए, और ये कैंडल ने उसका जो जो लाइन लगाई हुई है, ये ब्लू लाइन, वो उसने टच नहीं किया, तो अब वो क्या है, बुल्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि उनको अपना प्राइस नहीं मिला। वो क्या करेंगे, अब क्विकली एग्जिट करेंगे, नाउ ट्रैप्ड इनटू बैड बाय, सो वो क्विकली एग्जिट करेंगे इस बार पे, इसके क्लोजिंग पे कर सकते हो, और आउटसाइड डाउन बार भी बन गई है, आउटसाइड आउटसाइड, सो इसमें क्या होगा, अभी जहाँ पे वो एग्जिट करेंगे, जब वो एग्जिट करेंगे ट्रैप, तो हमें बियर्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है। IOI कैन बी बुल फ्लैग, IOI इन ट्रेंड कैन बी बुल फ्लैग, ठीक है ना, बुल फ्लैग हो सकता है, गुड सिग्नल बार अगर आप चाहते हो इसको तो, ठीक है। गुड इफ पुल बैक टू मूविंग एवरेज, नॉट एंटायरली बियॉन्ड मूविंग एवरेज, ठीक है ना, अगर मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है तो अच्छा खासा उसका बेनिफिट हो सकता है। हाई टू बुल फ्लैग होता है या लो टू बियर फ्लैग होता है, ब्रेकआउट मोड होता है बट ट्रेंड, सो हाई प्रोबेबिलिटी फ्लैग। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बुल ट्रेंड है इस एरिया पे, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, अब इसकी हाई पे हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ठीक है, इस एरिया पे जाएगा या इसके नीचे रख सकते हो, पर प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी क्योंकि टच जहाँ तक प्राइस आ सकता है 50% पुल बैक के आसपास, ठीक है, सो ये चीज़ है। तो IOI बुल फ्लैग हायर प्रोबेबिलिटी इफ बुल इनसाइड बार,
अगर बुल इनसाइड बार है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बुल ट्रेंड, ठीक है, पुल बैक टू मूविंग एवरेज, इनसाइड बार विद द क्लोज ऑन इट्स हाई, गुड बाय सिग्नल बार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आई आई, ठीक है, आई आई आउटसाइड बार, इनसाइड बार, ठीक है ना। अब देखिए इस एरिया पे इसका ब्रेकआउट आया, टाइट ट्रेडिंग रेंज थी, और ये टिपिकल आई ओ आई पैटर्न है। यहाँ पे देखिए इनसाइड बार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, इसका हाई मूविंग एवरेज के आसपास मिला है, प्रोबेबिलिटी हाई के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही हो रहा है, देखिए आई आई, ठीक है, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, तो इसका हमें अच्छा खासा मूव मिल रहा है, ठीक है, पुल बैक मूविंग एवरेज के आसपास है। आई ओ आई एंड आई आई कैन बी बियर फ्लैग्स। अब बियर फ्लैग्स का देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए बियर ट्रेंड, सो ट्रेडर्स विल सेल ब्रेकआउट बिलो बियर फ्लैग्स, ठीक है ना। बियर ट्रेंड है तो बियर फ्लैग के नीचे सेल करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए डबल टॉप बियर फ्लैग बन रहा है एक तो ये वाला, ठीक है, आई ओ आई इन बियर ट्रेंड, पुल बैक इन बियर टू मूविंग एवरेज, डोजी सो लोअर प्रोबेबिलिटी बट स्मॉल बियर बॉडीज इज गुड। डोजीज है बट स्मॉल बियर बॉडी भी है। तो यहाँ पे देखिए आई ओ आई बनाया, इसके नीचे इस एरिया पे हम सेल, इस एरिया पे जो है हम सेल करेंगे एक टिक नीचे, ठीक है ना, ये देखिए। और आई आई बियर फ्लैग इन बियर ट्रेंड जस्ट बिलो मूविंग एवरेज। अब देखिए ये आई आई इनसाइड बार बना, इसके नीचे इस एरिया पे हम सेल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज के आसपास है। चलिए अब एनी टू और एनी टू 5 टाइट ट्रेडिंग रेंज विद स्मॉल बॉस ब्रेकआउट मोड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 2 से 4 बार टाइट ट्रेडिंग रेंज मिली ऑन डेली चार्ट, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब 3 बार है जो टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो इसमें हमें ब्रेकआउट मोड हो सकता है, जो डेली पे है, ठीक है। अब इसको हम अगर देखें 240 मिनट चार्ट पे, ये देखिए ट्रायंगल मिल रहा है हमें इस एरिया पे, देखिए ट्रायंगल मिला इस एरिया पे, ट्रायंगल मिला और रिवर्सल पैटर्न है। ट्रायंगल एक तरह का रिवर्सल पैटर्न होता है, अगर टॉप में मिले और अगर बॉटम में मिले। आई आई और ओनली 2 और 4 स्मॉल बॉक्स कैन बी ब्रेकआउट मोड लाइक ट्रायंगल और टाइट ट्रेडिंग रेंज स्मॉल टाइम फ्रेम व्हेन लेट इन ट्रेंड कैन लीड टू रिवर्सल और बिकम फाइनल फ्लैग। अब देखिए अगर ट्रेंड के लेट में मिला, ये देखिए बुल ब्रेकआउट है हमारा। अब ट्रेंड जो है 10 से मतलब ज़्यादा बार हो गई है 20 से, तो इसमें हमें फाइनल फ्लैग इसको जो है कह सकते हो, और रिवर्सल का हम वेट कर सकते हैं इस एरिया पे। सेटअप हैज 2 पार्ट्स, सिग्नल बार एंड कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स, सिग्नल बार इज नॉट इनफ, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट हैज टू बी गुड, और बियर जो ब्रेकआउट है वो सेंस बनाता है ऐसी मूवमेंट्स पे। लुक एट बार्स टू लेफ्ट, लेफ्ट बार्स पे आपको देखना चाहिए, लेफ्ट ऑफ द चार्ट। अब इस एरिया पे देखिए क्या हो रहा है आपका, ये वाले एरिया से लेकर ये वाले एरिया तक क्या दिख रहा है, बैड कॉन्टेक्स्ट है फॉर रिवर्सल ट्रेड्स। रिवर्सल ट्रेड्स के लिए बैड कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज आपको ब्रेकआउट फेल मिलेंगे इस एरिया पे, ठीक है, और जो साइडवेज है और रिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है, साइडवेज रह सकती है मार्केट। सो जहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिला हमें, इस एरिया पे देखिए बुल रिवर्सल बार्स है बट टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज एंड टॉप ऑफ द टाइट ट्रेडिंग रेंज, ठीक है ना। अब देखिए इस एरिया पे अगर बाय करोगे तो आपको पता है कि ये वाले एरिया पे तो ऑलरेडी रिवर्स हुआ था प्राइस, जहाँ पे बाय करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेनिफिट नहीं है, उतना रेंज नहीं है कि हम प्रॉफिट कर सकें उस एरिया पे। ट्रेडिंग रेंज बैड कॉन्टैक्ट्स फॉर स्विंग ट्रेड्स। अब ट्रेडिंग रेंज है, अब इसमें क्या करना है, बाय लो सेल हाई, स्कैल्प करना है ट्रेडिंग रेंज में। अगर स्विंग ट्रेड करोगे ट्रेडिंग रेंज में तो बैड कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि दोबारा आपके एंट्री प्राइस पे आ जाएगा वो। तो आपको इसमें क्या करना है, ट्रेडिंग रेंज में डोंट बाय नियर टॉप, जहाँ सेल नियर बॉटम, ठीक है ना। तो टॉप पे सेल बाय नहीं करना है, सेल पे बॉटम पे सेल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेकआउट फेल होते हैं
चाहे जितना मर्जी आपको स्ट्रॉन्ग लगे कि ब्रेकआउट आ चुका है और कन्विंसिंग लगे, बट वो फेल होते ज़्यादातर 80% से, और मार्केट रिवर्स कर जाती है। अब ये सेल जोन है इस एरिए पे, तो जहाँ पे हम बाय का नहीं सोचेंगे, सेल का करेंगे। और जहाँ पे बाय जोन है, तो जहाँ पे हम सेल का नहीं करेंगे, हम बाय का सोचेंगे इसे। क्योंकि देखिए ये वाली कैंडल बार देखिए आप, कितनी स्ट्रॉन्ग है और फॉलो थ्रू भी आया, बट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। यहाँ पे बाय सिग्नल बार कितना अच्छा है, बट वो रिवर्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार वेट इफ बैड कॉन्टेक्स्ट। अगर सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग है बट कॉन्टेक्स्ट बैड है, तो आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, गुड बाय सिग्नल बार मिल रहा है, जहाँ पे भी गुड सिग्नल बार मिला है, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो बैड है। क्योंकि ट्रेडिंग रेंज टॉप है, टच किया कितनी बार, जहाँ पे बाय करोगे आप, बिल्कुल नहीं करोगे आप। ठीक है ना। अब इस एरिया पे क्या है, गुड बाय सिग्नल बार है, ये देखिए ये वाली बार और ये वाली बार बाय सिग्नल बार, बट बाय करोगे नहीं। क्यों, क्योंकि टाइट बियर चैनल है। अब इस एरिया पे इसलिए नहीं बाय करना है, क्योंकि बियर चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, ये देखिए। ठीक है, इस पर बाय करोगे साथ ही साथ आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, साथ के साथ रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना। सो ये चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट गुड हो तो अच्छा होता है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार है, वेट इफ बैड कॉन्टेक्स्ट, वेट करना है अगर कॉन्टेक्स्ट बैड है। अब इसमें क्या है, इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे देखिए, गुड सेल सिग्नल बार्स हैं, बट क्या है, कॉन्टेक्स्ट बैड है, क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज का बॉटम पे है। अगर आप जहाँ पे सेल करोगे, ट्रेडिंग रेंज के बॉटम पे सेल कर रहे हो, और इस पे सेल करोगे, इस एरिया पे ट्रेडिंग रेंज के बॉटम पे सेल कर रहे हो, इस पे क्या करना है, हमने बाय करना है, सेल नहीं करना है। इस एरिया पे देखिए आप, गुड बाय सिग्नल बार है, बट क्या कर रहे हैं हम, कॉन्टेक्स्ट बैड है हमारा। क्यों, क्योंकि टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, टाइट ट्रेडिंग रेंज हम बाय कर रहे हैं। इस पे क्या करना है हमने, इस एरिया पे, इसमें हमने सेल का सोचना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुल ओनली बाय। अब स्ट्रॉन्ग बुल है और उसमें क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार है, सो बैड कॉन्टेक्स्ट फॉर बियर के लिए बैड कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और जहाँ पे सेल नहीं करना है, चाहे जितना मर्जी सिग्नल बार अच्छी मिले। अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी सिग्नल बार है, बट सेल करोगे नहीं करोगे, क्योंकि क्या है, बुल है, स्ट्रॉन्ग बुल्स ट्रेंड है, सो हमें बाय का ही सोचना है। इवन इफ नॉट स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार, तब भी बाय का ही सोचना है। वीक बाय सिग्नल बार्स आर कॉमन इन बुल ट्रेंड। अब देखिए इस एरिया पे हम बाय करेंगे, ये डोजी है बट हम बाय करेंगे, डोजी है बाय करेंगे, डोजी है बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, अगर जहाँ बाय कर रहे हो तो जहाँ जाएगा, अगर जहाँ कहीं भी बाय का है, इस एरिए पे, इस एरिए पे, तो जहाँ जाएगा आपका स्टॉप लॉस। चलो स्टॉप लॉस की बात बाद में करेंगे, अभी इसका देखिए। अब स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड, बैड कॉन्टेक्स्ट फॉर रिवर्सल ट्रेड्स। ठीक है ना, डू नॉट लुक फॉर रिवर्सल सिंस मोस्ट विल फेल। रिवर्सल ज़्यादातर फेल होते हैं 80%। ओनली आपको ट्रेंड के साथ ही करनी है। स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार नहीं चाहिए, जस्ट आपको सेल करना है कहीं पे भी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बुल रिवर्सल बार, बट स्ट्रॉन्ग भी है, सो डू नॉट बाय, बाय नहीं करना है इसमें। अब देखिए बाय सिग्नल बार मिला इस एरिए पे, ठीक है, जहाँ पे मिला, जहाँ पे बाय सिग्नल बार मिला, बट बाय क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो अपना बियर ट्रेंड है। तो जहाँ पे देखिए क्या है, वीक सेल सिग्नल बार बट स्ट्रॉन्ग बियर, सो ओनली सेल। अब देखिए ये डोजी है, सिग्नल बार है, बट इसके नीचे हम सेल करेंगे, क्योंकि हमें प्रीवियस क्या मिल रहा है, सेल। तो ये एक तरह का चैनल है, टाइट चैनल, तो ऐसे में कभी भी बाय नहीं करना है। अब आगे बात कर लेते हैं वीक बाय सेटअप एंड कॉन्टेक्स्ट की, जहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी के लिए वेट करना पड़ता है। अगर वीक बाय सेटअप है एंड कॉन्टेक्स्ट, तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए वेट करिए। अगर सिग्नल बार एंड कॉन्टेक्स्ट नॉट स्ट्रॉन्ग, तो वेट। एडवांस ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो बाय तो कर लेते हैं, लेकिन स्टॉप जो है वाइड यूज़ करते हैं, या फिर स्केल इन करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिग्नल एंड कॉन्टेक्स्ट वीक। अब सिग्नल बार देखिए डोजी बार है, जहाँ पे बाय करना मतलब नहीं है, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो वीक है। ठीक है ना। सो इसमें क्या करना है, अगर बाय करते भी हो इस एरिए पे कहीं पे भी, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इस एरिए पे जाएगा, और स्केल करना पड़ेगा, स्केल इन। अब ये गया तो है इस एरिए पे, बट चांसेस आ रहा है कि आपको इस एरिए पे भी बाय करना पड़े, और क्वांटिटी स्केल इन करना पड़े, और फिर यहाँ कहीं ना कहीं निकल जाओ आप। ठीक है,
वीक सेल सेटअप वेट, अगर सेल सेटअप वीक है तो वेट करना पड़ेगा। अगर कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्नल बार वीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी वीक होगा, लो होगा। और प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज करना है तो आपको और इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इस एरिया पे देखिए वीक सेल सिग्नल बार है एंड वीक कॉन्टेक्स्ट है। अब देखिए ये बुल बार है और डोजी बार है, बट इसके नीचे हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। वी कॉन्टेक्स्ट है, इसके नीचे भी सेल नहीं कर सकते। अब वेट करना पड़ेगा सेकंड सिग्नल का। अब इसके ये वाली कैंडल का लो टूटा, यहाँ पे इस कैंडल ने तोड़ा, ये वाली ने, तो इसका हम लो 1 कहेंगे, इसको लो 1। और उसके बाद इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा, तो इसको हम कहेंगे लो 2। लो 2 एंट्रीज हाई प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। जहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का, उसके बाद हम जहाँ पे सेल करेंगे, जहाँ फिर फॉलो थ्रू। सो अब फॉलो थ्रू इस कैंडल पे मिला, क्योंकि कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम ऑलवेज इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो चांसेस आ रहा है कि हमें एक तरह का फर्स्ट पुल बैक, उसके बाद सेकेंड लेग मिली, तो वैसा ही हुआ यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक सेकेंड लेग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू, एक्सपेक्ट मोर ट्रेंड। अब इसमें देखिए क्या था, इसमें यही है कि अगर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है और फॉलो थ्रू अच्छा मिल रहा है तो ऑलवेज इन लॉन्ग हो गया अभी, ठीक है। ऑलवेज इन लॉन्ग यानी लॉन्ग की तरफ ही सोचेंगे, सेल का भूल ही जाएंगे हम। तो किसी भी रीजन से हम बाय करेंगे, मार्केट ऑर्डर पे भी बाय करेंगे इस एरिया पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस एरिया पे देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार, स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू, ऑलवेज इन लॉन्ग, सो बाय। तो जहाँ पे तीन बार मिली हमें और फॉलो थ्रू भी अच्छा मिला, तो हम ऑलवेज बाय करें, किसी भी कैंडल पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये ब्रेकआउट मिला हमें, ठीक है, ये वाली एरिया पे। और उसके बाद बुल बॉडी इवन दो स्मॉल एक्सपेक्टेबल फॉलो थ्रू हायर प्राइसेस लाइकली। अब देखिए ये डोजी कैंडल थी बट बुल बॉडी थी, तो चांसेस आ रहे कि और ऊपर जाएं हम। तो किसी भी कैंडल पे बाय करें, बट स्टॉप लॉस जो करेक्ट स्टॉप लॉस है वो इस एरिया पे रहेगा आपका। चलिए, वीक बाय सिग्नल बार्स एंड वीक कॉन्टेक्स्ट, लो प्रोबेबिलिटी। अब देखिए वीक अगर बाय सिग्नल बार है एंड वीक कॉन्टेक्स्ट भी वीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी जो प्रॉफिट की है वो लो हो जाती है। अब वीक बाय सिग्नल बार, रिवर्सल बार बट बियर बॉडी एंड बुल डॉजी विद क्लोज इन मिडल, वीक कॉन्टेक्स्ट फॉर बुल्स, 8 बियर माइक्रो चैनल, नो पुल बैक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार्स का हमें मिला है, बट किसी भी कैंडल ने प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा है, तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट नहीं अच्छा है बुल्स के लिए। हायर प्रोबेबिलिटी फॉर बुल्स टू वेट फॉर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप बिफोर बाइंग। अब जहाँ पे बाय करोगे तो लो प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको क्या करना है, वेट करना है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप का। वीक सिग्नल बार एंड वीक कॉन्टेक्स्ट, वेट फॉर ब्रेकआउट, तो वेट ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। अब देखिए जहाँ पे किसी भी कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा था इस एरिया पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, वीक कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्नल बार्स फॉर बुल्स, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इफ बुल्स वेट फॉर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू, ठीक है। और गुड फॉलो थ्रू मिला भी हमें, बुल बॉडीज है, 4 बुल बार है और ऑलवेज इन लॉन्ग हो गया हमारा। और स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है, 2 बिग बुल बार्स विद क्लोज अबव प्रायर बार्स, गैप बार मिला है हमें, और गैप भी मिला उसके बाद, और 4 बुल बार्स विद क्लोज अबव मिड पॉइंट। अब देखिए ये ब्रेकआउट हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ब्रेकआउट मिला और क्लोजिंग अच्छी हो रही है और बुल्स भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस सीरीज में। स्ट्रॉन्ग बुल बाय फॉर एनी रीजन, अब बुल हमें स्ट्रॉन्ग दिख गए हैं तो हमें क्या करना है, किसी भी रीजन पे बाय करना है, ऑलवेज इन लॉन्ग, सो बाय फॉर एनी रीजन। इसमें क्या है, बाय एट मार्केट, बाय अबव एंड बिलो बार्स, बाय बुल एंड बियर क्लोजेस, ठीक है। और प्रॉफिट कहाँ लेना है, जहाँ पे इस एरिया पे प्रॉफिट लेना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जहाँ से लेकर जहाँ तक फर्स्ट लेग होगी, पुल बैक आया, और ये सेकंड लेग होगी हमारी, ठीक है, सेकंड लेग और ये फर्स्ट लेग। तो सेकंड लेग के आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जहाँ पे देखिए अगर ये चीज़ देखोगे आप, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसके आसपास है प्राइस, तो साइडवेज रहने के चांसेस होते हैं इसे।
वीक सेल सिग्नल बार्स एंड वीक कॉन्टेक्स्ट, तो वेट करना पड़ता है सेल के लिए। तो देखिए जहाँ पे क्या है, अगर सेल करना है, वीक सेल सिग्नल बार है, एक तो डोजी है, बुल डोजी है, और क्लोज अपने मिडल पे हो रही है, और वीक कॉन्टेक्स्ट फॉर बियर्स है क्योंकि टाइट बुल 14 बार का बुल माइक्रो चैनल है, और पुल बैक कोई भी नहीं आया। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इतना बड़ा जो है प्रीवियस किसी भी कैंडल ने लो नहीं तोड़ा है। हायर प्रोबेबिलिटी फॉर बियर्स टू वेट फॉर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल डाउन बिफोर सेलिंग, तो प्रोबेबिलिटी अभी हाई नहीं है इस एरिया पे अगर सेल करते हो। वो कब है, जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा, जब रिवर्सल डाउन मिलेगा। अब बियर ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू मिला है, ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया। अब वही जो अब पहले वीक लग रहा था, अगर सेल करते इस एरिया पे तो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी होती तब सेल करने का। अब क्या हुआ, हमें इस एरिया पे एक तो बियर ब्रेकआउट मिल गया इस एरिया पे, उसके बाद क्या मिला, बियर बार्स विद क्लोज बिलो मिड पॉइंट एंड फॉलो थ्रू भी अच्छा खासा हमें इस एरिया पे मिल गया। और बियर जो क्लोज है वो बिलो मिडल हो रहा है, और उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग भी आई, तो इस एरिया पे सेलिंग करना अच्छा है, और चांसेस आ रहा है कि हमें और डाउन साइड मिल सकता है। और आप देखिए बियर ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू, सेल फॉर एनी रीजन, क्योंकि ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया, आप ऑलवेज इन शॉर्ट एंड सेल फॉर एनी रीजन। अब क्या मिला हमें, सेल एट द मार्केट पे सेल कर सकते हैं, अबव एंड बिलो बार्स पे सेल कर सकते हैं, बुल एंड बियर बार क्लोजेस पे हम सेल कर सकते हैं, किसी भी रीजन से सेल करिए इसी रीजन पे, और हमें चांसेस है कि और डाउन साइड पर आ जाए। पर करेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इसके हाई पे, ठीक है। सो ये चीज है, वीक सेटअप वेट फॉर सेकंड सिग्नल इफ वांट हायर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए अगर हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए पहले, तो उसके बाद सेकंड एंट्री पे कर सकते हो, जहाँ ऑलवेज इन रिवर्सल पे कर सकते हो। इसमें क्या था, देखिए सेल पैराबोलिक वेज टॉप बट टाइट बुल चैनल, सो प्रोबेबिलिटी क्या थी, लो थी इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे लो थी। बट अब क्या हुआ, अगर हम अब इस पे क्या करेंगे, सेकंड एंट्री मिल गई। अब इस कैंडल ने लो तोड़ा तो लो 1 हो गया, और ये कैंडल ने लो 2 तोड़ा, तो इसके नीचे हम एंट्री कर सकते हैं और इस पे हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या बनाया इसने, पैराबोलिक वेज बॉटम बनाया 1 2 3, ठीक है, और डबल बॉटम भी बना रहा है 1 और 2, और उसके बाद टाइट बियर चैनल है, प्रोबेबिलिटी लो है, तो सेकंड सिग्नल बार पे हम बाय करेंगे। ये फर्स्ट बार थी, इसने हाई तोड़ा इस कैंडल ने, और ये सेकंड बार थी तो इसने हाई तोड़ा, इस कैंडल के हाई पे हम इस एरिया पे बाय कर सकते हैं, और हमें प्रॉफिट होने की ज़्यादा चांसेस है उस एरिया पे, ठीक है। बाय सिग्नल बार एंड कॉन्टेक्स्ट नॉट क्लियर, अगर क्लियर ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट तो सिग्नल जो सेकंड सिग्नल है उसका वेट करना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या है, नियर बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज बट टाइट बियर चैनल एंड वीक सिग्नल बार है। अब डोजी बार मिल रही है इस एरिया पे हमें, जहाँ पे बाय करना अभी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमें एक टाइट जो है एक बियर चैनल मिल रहा है टाइट, तो बाय अभी ना करें, सेकंड एंट्री के लिए वेट करें। और अगर क्लियर नहीं है तो वेट सिग्नल सेकंड सिग्नल का बार करें। अब ट्रेडिंग रेंज है, सो बाय लो सेल हाई स्कैल्प करना है। और इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे डोजी इन 7 बार बियर माइक्रो चैनल, फर्स्ट बाय सिग्नल इज वीक एंड अनक्लियर, तो इस पे बाय नहीं करेंगे तो वेट करेंगे थोड़ी देर। अब इस एरिया पे देखिए हमें सेकंड बाय सिग्नल मिला, डोजी मिला, मतलब बुल बार अच्छी मिली इस एरिया पे देखिए, है, और उसके बाद इसके हाई पे हम बाय करेंगे इस एरिया पे, और प्रॉफिट कहाँ लेंगे हम, इस एरिया पे, इस एरिया पे प्रॉफिट लेंगे। क्यों, क्योंकि माइक्रो डबल टॉप बना है, टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। अब ये ट्रेडिंग रेंज टॉप है इस एरिया पे, ठीक है, ये एरिया पे, और माइक्रो डबल टॉप कैसे बन गया, देखिए प्राइस इस कैंडल में ऊपर गया और नीचे गया, ठीक है, ट्राई किया ऊपर जाने का और फिर से नीचे गया इस एरिया पे। सेल सिग्नल बार वीक, कॉन्टेक्स्ट गुड, तो इस पर क्या करना है, अगर सेल सिग्नल बार वीक है, कॉन्टेक्स्ट गुड है पर, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी इफ वियर्स वेट फॉर स्ट्रॉन्ग वियर ब्रेकआउट, सेकेंड एंट्री लाइक पुल बैक फ्रॉम ब्रेकआउट, ऑलवेज इन शॉर्ट रिवर्सल्स, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्विंग ट्रेड एंड पॉसिबली ट्रेंड। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बुल बुल आप कह सकते हो ट्रेंड है,
उसके बाद हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल एंड वेज टॉप बना है, बट वीक सेल सिग्नल बार बना है, एंड सेकंड एंट्री शॉर्ट है तब भी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेज टॉप बना, हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि इसने ये वाली ये जो लाइन है इसका ब्रेकआउट आया, बियर ब्रेकआउट दोबारा से टच किया, तो इसके हाई इसके नीचे सेल कर सकते हैं या इसके नीचे, ठीक है। बट थोड़ी देर वेट करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है इस एरिया में। चलिए ऑलवेज इन शॉर्ट, इसमें अब देखिए क्या है, ऑलवेज इन शॉर्ट सेल, ठीक है, सेल ही करना है अगर ऑलवेज इन शॉर्ट है, वही चार्ट है। अब देखिए वेज वेज टॉप बनाया है, हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, इसमें देखिए अगर इस एरिया पे नहीं सेल करोगे तो क्या करना है, बियर ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, क्लोज हो रहा है प्रीवियस बार के नीचे, एंड सो गैप डाउन है, गैप डाउन हो गया है, और क्लोज बिलो लोज ऑफ 7 बार्स, सो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। 7 बार किस, अब जे वाली बार है, जो जे वाली क्लोज कहाँ हो रही है, इस एरिया पे हो रही है, और 7 बार कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 बार के नीचे क्लोज हो रही है, तो अच्छा खासा हमें वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार मिला। और इस एरिया पे क्या है, बियर क्लोज है, और सो गुड फॉलो थ्रू सेलिंग भी मिल गई है इस एरिया पे, तो ऑफ कोर्स हम चांसेस आ रहा है कि हम डाउन साइड के प्राइसेस देखें इसमें। तो ऑलवेज इन शॉर्ट है, बाय नहीं करना उसमें। अब बियर्स जो है वो सेल कर सकते हैं किसी भी रीजन से, क्यों, क्योंकि सेल बुल क्लोज बुल बार है तो इसके सेल, इस पे सेल कर सकते हैं, सेल बियर क्लोज, क्योंकि ये वाली जो बियर क्लोज है इस पे सेल कर सकते हो किसी पे भी, ठीक है। अब बियर क्लोज है, सो फॉलो थ्रू भी अच्छी आई है, इस कैंडल पे भी हम क्लोज कर सकते, तो सेल कर सकते हैं, और सेल बिलो बार, अब देखिए ये वाली जो बियर बार थी ये वाली, इसके नीचे हम इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। सेल सिग्नल बार वीक एंड कॉन्टेक्स्ट गुड, तो ओके सेल है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो पॉसिबली लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल वीक सेल सिग्नल बार है, स्मॉल रिस्क, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वो भी लो हो जाती है, अगर रिस्क छोटा है तो प्रोबेबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है कि हम प्रॉफिट कमाएं। सो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए हमें, स्टॉप या तो ज़्यादा दूर लगाएं, बट उसका मतलब क्या है कि हमें रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अब जहाँ पे क्या है, स्मॉल रिस्क है, स्मॉल बार है, क्योंकि बार छोटी है, आप देखिए बार का साइज, और वीक सेल सिग्नल बार भी है, और 5 बुल बार्स हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 सेल सिग्नल, सो प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है इसकी, सेल अगर जहाँ पे इस एरिया पे करते हैं तो स्टॉप लॉस इतना होगा, तो हम प्रॉफिट कितना ढूंढ रहे हैं इसमें 1:2, जहाँ तक जहाँ इसके नीचे, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी भी लो होती। अगर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें क्या करना है, वेट करना है और इन्फॉर्मेशन का, तो इन्फॉर्मेशन और कैसे मिलेगी, देखिए अगर यहाँ पे हमें अब क्या मिला, हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि जो बार है ये वाली बार, इसने 30 बार, ये 30 बार है यहाँ तक, 30 बार है इस एरिए, तो इसके नीचे जो है क्लोजिंग दी है इस एरिए पे, ठीक है, और बिग बार है तो रिस्क भी बढ़ा है, और फॉलो थ्रू जो आया है हमारा इस एरिए पे, जो फॉलो थ्रू आया है तो वो भी अच्छा खासा आया है ये कैंडल का बियर क्लोजिंग, तो इस पे भी हम अगर इस एरिए पे भी सेल करें तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे ऊपर जाएगा, तो अब क्या है, हमारा रिस्क बड़ा हो गया, ये वाला रिस्क हो गया हमारा, और चांसेस आ रहा है कि हमें अब प्रॉफिट भी जो होने के चांसेस हो सकते हैं किसी भी एरिया, 1:1 मिल सकता है इजिली। वीक बाय सेटअप लो प्रोबेबिलिटी, अब इसमें क्या है, देखिए जब भी आप डाउट में हो क्या करना है, ओनली बाय करना है स्ट्रॉन्ग बुल सिग्नल बार के ऊपर, ठीक है। अब जहाँ पे क्या है, इस एरिया पे सेकेंड एंट्री बाय सिग्नल बार बट डोजी है, अब ये सेकेंड एंट्री बाय सिग्नल बार है बट डोजी है, नॉट मच बाइंग प्रेशर, नॉट मच बाइंग प्रेशर इतना नहीं है, बट उसके बाद ये वाली कैंडल देखोगे अगर, इसमें अच्छी खासी हमें बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है, और इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं बुल बार के ऊपर, ठीक है। काउंटर ट्रेंड नीड्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार्स, अब काउंटर ट्रेंड अगर ट्रेड कर रहे हो तो सिग्नल बार अच्छा होना चाहिए। अब देखिए जहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक तो डबल बॉटम मिल रहा है, बियर बार इज बैड सिग्नल बार, अब बियर बार है तो बैड सिग्नल बार होगी ऑफ कोर्स, तो उसके ऊपर तो बाय नहीं कर सकते हम, ठीक है। और
5 कंसेक्यूटिव बियर बार्स हैं। सो ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, ठीक है। इसके ऊपर तो इसके ऊपर हम नहीं बाय करेंगे, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे सेकंड एंट्री बाय सिग्नल का अबव स्ट्रॉन्ग बुल रिवर्सल बार। अब ये बुल रिवर्सल बार अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी, इसके ऊपर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। वीक सेल सेटअप लो प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या है, जब भी डाउट में हो ओनली सेल करना है बिलो स्ट्रॉन्ग बियर सिग्नल बार्स। अब इसमें क्या था, ये देखिए सेकंड एंट्री सेल सिग्नल बार है बट डोजी है ये वाली बार, ठीक है, और ओनली 1 बियर बार है पास 10 में, सो सेलिंग प्रेशर नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार्स के बाद एक ही बियर बार मिली ये वाली, और उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके वेट करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी सेल का। अब ये सेकंड एंट्री शॉर्ट इस एरिया पे हमें थर्ड एंट्री शॉर्ट मिली है, तो इस एरिया पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के चांसेस होते हैं। अब काउंटर ट्रेंड वीक सिग्नल बार मींस लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब इसमें क्या है, अब देखिए इस एरिया पे देखिए, अब बाइंग प्रेशर है पॉसिबली फाइनल बियर फ्लैग। बाइंग प्रेशर कैसे है, क्योंकि बियर बार नहीं दिख रही है हमें कोई बहुत ही कम, 1 2 3 4 5, कोई डोजी है तो नीचे विक्स ज़्यादा दिख रही है इस एरिया पे, सो बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है इसमें, तो फाइनल फ्लैग हो सकता है ये। अब इसमें देखिए फेल्ड बियर ब्रेकआउट टू न्यू लो, ठीक है, बट डोजी बाय सिग्नल बार बन गई है उस एरिए पे एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिवर्स द बिग बियर बार। अब देखिए ये 1 2 ये कैंडल्स आई, बट जहाँ पे क्या बना, डोजी बाय सिग्नल बार बन गया, बट इसको रिवर्स कर सकता है नहीं, इतना प्रेशर नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड अटैम्प्ट हुआ है रिवर्स का फेल्ड ब्रेकआउट का एंड स्ट्रॉन्ग बुल अपना बुल रिवर्सल बार भी मिली है, तो ये बाय सेकंड सिग्नल है, तो सेकंड एंट्री लॉन्ग है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो कैंडल सेटअप्स एंड सिग्नल बार्स थी उसकी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आ रही है। थैंक यू।